भाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से पाठ करने का मौका मिल रहा है। पृथ्वी में कई संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों में प्रमाणित संप्रदाय 4 हम पढ़ते हैं। तुलना की दृष्टि से नहीं, लेकिन फिर भी अपने भाग्य को अगर हम पहचाने तो उसके मध्य में भी श्रील प्रभुपाद की दया से इस्कॉन एकमात्र संस्था है जहाँ प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़ने का मौका प्रभुपाद ने हमको दिया है। इतना पेशेंस, इतनी धीरता लोगों में है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया नहीं, एक एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ना है। जैसे कई बार लोग जब भगवान का दर्शन करने आते हैं, हम उज्जैन में भी देखते हैं, हमारे यहाँ 5 ऑल्टर हैं और 5 ऑल्टर में 2, 2, 4, बीच में 4, 8, इधर 4, 12 और 4, 16 विग्रह हैं। 16 विग्रह का दर्शन में मुश्किल से 16 सेकंड का टाइम भी लोगों को नहीं लगता है। इतना फटाफट दर्शन उनका हो जाता है। भगवान कपिल देव देवहूति को समझाते हैं, माता देवहूति को बताते हैं कि कैसे भगवान के प्रति अंग का दर्शन क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए। भगवान के चरणों से शुरू करके धीरे 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 ऊपर मुखारविंद तक जाना चाहिए। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का ही रूप है, वांगमय अवतार है, भागवत के सारे स्कंद भगवान के ही अंग हैं, तो इनका भी दर्शन एक एक श्लोक, एक एक अध्याय क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए। इसलिए शास्त्र को भी दर्शन बोला गया है, शास्त्र को भी सिद्धांतिक रूप से दर्शन बोला गया है। एक तो दर्शन का अर्थ है कि हम देखना सीखते हैं, और दूसरा दर्शन का अर्थ है हम कृष्ण का दर्शन शास्त्र के माध्यम से करते हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि अगर कोई पन्ने दर पन्ने भागवत पढ़े तो भागवत के पन्नों में कृष्ण का दर्शन कर सकता है। हमको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा सौभाग्य है, और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारी कोई विराज गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा करहो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको मिल रही है, ये विचार करने से ही वी विल बी लेफ्ट एस्टोनिश्ड। हमारा हृदय आश्चर्यचकित रह जाएगा, और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कई बार प्रवचन में बोलते हैं, महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया, प्रभुपाद ने हिप्पियों का उद्धार किया। रोज जब हम आईने में देखते हैं, वही तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी ने हमारा उद्धार किया। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? ये चमत्कार की बात है। जब हम भक्त बन सकते हैं तो कोई भी भक्त बन सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए अपने आप के सौभाग्य को पहचानना चाहिए। बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून इज टू नॉट रियलाइज वंस फॉर्च्यून। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही होगा अगर कोई अपने सौभाग्य को नहीं पहचानेगा। इसलिए हर एक क्षण, हर एक सेकंड, हर एक लव भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये हम काल की गणना पढ़ रहे हैं, और अभी जो वर्तमानिक काल की गणना है सूक्ष्मतम सेकंड तक जाती है। फिर उस सेकंड के वो लोग भाग कर देते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मैक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। लेकिन उससे नीचे, सेकंड के नीचे कोई इकाई सिद्ध नहीं हुई है। पता नहीं अभी मॉडर्न साइंटिस्ट कुछ इकाई हुई है सिद्ध, IIT वाले? हमारे टाइम तक तो नहीं हुई थी। लेकिन वैदिक गणना में हम यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार इतनी सूक्ष्मतम, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, 1 सेकंड के भी
1686 कितना 87 भाग कर दें, उसको 1 इकाई यहाँ पर बोला जा रहा है त्रुटि, और उसके बाद उन वेद मिल करके एक लव बनाते हैं। इसका भी एक अभिप्राय है, क्यों इतने छोटी इकाई के ऊपर डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है और सुखदेव गोस्वामी मानो उनको बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत समय है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। जब परीक्षित महाराज सर्वप्रथम तट पर बैठे नदी के, काफी ऋषि मुनि सब एकत्र हो गए और सब अपने अपने उपाय बता रहे थे कि आप कर्मकांड कीजिए। कर्मकांड करने से क्या होगा? आप उच्च लोगों को जाएंगे, फिर क्या होगा? वहां से वापस आना पड़ेगा, फिर क्या फायदा है? नहीं, आप ज्ञान मार्ग अपनाइए। ज्ञान मार्ग क्या करना होगा? आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, आपको ध्यान लगाना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। कितना समय? ऋषि मुनि करते हैं, हजारों वर्ष भी करते हैं, इतना समय कहाँ है? 7 दिन। अच्छा ठीक है, आप तपस्या कर लीजिए। तपस्या कितना समय करना होगा? राक्षसों को हजारों वर्ष करना रहता है, आपको हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए। 7 दिन में तो वो भी संभव नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी आते हैं और देखो एक साधु का गुण क्या होता है। साधु जीवन में आशा जगाता है, होप फॉर द होपलेस। ये साधु का चरित्र है। जिसका कोई आशा नहीं है उसको सामर्थ्यवान बनाता है साधु। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं महाराज खटवांग का, कि एक मुहूर्त में शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम चले गए। आपके पास तो 7 दिन है। तो जितना आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति सचेत होता जाएगा, अपने समय के लिए और ज़्यादा, he will be more conscious of his time, और ज़्यादा सचेत होगा कि उसका समय कैसे बीत रहा है। एक सेकंड ही नहीं, और छोटा, लव में चले गए, वेद में चले गए, त्रुटि में चले गए इत्यादि। इसीलिए इतनी सूक्ष्मतम गणना हो रही है कि इसके लिए भी हम भगवान को ना भूलें, इतने समय के लिए भी ना भूलें। कई बार हम भागवत में इत्यादि ग्रंथों में पढ़ते हैं, नॉट इवन मोमेंट वी शुड फॉरगेट कृष्ण। तो वो मोमेंट क्या है? बहुत छोटी इकाई है। तो उस प्रकार से यहाँ पर सचेत किया जा रहा है और भगवान के भक्त प्रयास करते हैं हर क्षण उनकी भगवत चेतना की वृद्धि हो। हर दिन हमको सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के समीप जा रहे हैं कि नहीं। एवरी डे वी शुड गो क्लोजर टू कृष्ण। ऐसे हम क्या कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं जिससे हम कृष्ण के समीप जा रहे हैं, और ऐसे क्या कार्य हम कर रहे हैं जिससे हम कृष्ण के दूर जा रहे हैं। और 2 ही ऑप्शन है वास्तव में। स्टैग्नेशन इज नॉट ए ऑप्शन। ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि भक्ति रुक गई, वास्तव में वो ऑप्शन है नहीं। जैसे कई बार बस में आपने देखा होगा एक्सेलरेटर होते हैं, नीचे आने वाले होते हैं। भक्ति का पालन करना मतलब जो नीचे आ रहा है एक्सेलरेटर, उस पर आप ऊपर चढ़ रहे हैं। अब अगर आप नहीं चढ़ेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक नीचे जाना है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अगर भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपने आप ही हम माया की तरफ जाते जाएंगे। और जितनी स्पीड से वो नीचे आ रहा है उसकी डबल स्पीड से आपको चढ़ना पड़ेगा, तब प्रगति होगी। तो माया जितना हमको आकर्षण करता है उससे ज्यादा आकर्षण हमारा कृष्ण से होना चाहिए। ना हो पाए तो कम से कम उतना तो हो जितना कृष्ण से हो, तो कम से कम वही रहेंगे। जितना नीचे जा रहा है उतना तो चढ़े। इसलिए वैष्णवाचार्य ने बताया, विषय जे प्रीति एबे अच्छा या मार, से मत प्रीति हो चरण तुम्हार। कम से कम इतना तो हो जितना मैं पागल इंद्र तृप्ति के लिए हूँ, जितना मैं उत्साही इंद्र तृप्ति के लिए हूँ, उतना तो मेरा आकर्षण आपसे हो जाए। और फिर उसके बाद यदि वृद्धि हो, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव है, फिर बाद में वृद्धि हो तो और भी अच्छा है। ये तो आशा है ही भक्त की। इन कम से कम जितनी आसक्ति मेरी विषय वस्तुओं में है उतनी आसक्ति तो आपसे हो।
और उसी क्रम में भक्ति की वृद्धि होती है। जितना हम कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण उतना ही हमको मिलते हैं। जितना अभी मिल चुके हैं, अगर वही बोझ लगने लगे तो फिर ज़्यादा क्या ही मिलेंगे। गुरु दीक्षा के समय बोलते हैं 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो। कई बार मैंने दीक्षा समारोह देखे हैं, उस समय पर इतना एंथुसियाज्म होता है, कोई कोई बोलते हैं मैं 25 माला का जप करूँगा, तो गुरु उनको बोलते हैं 16 का बोला है ना, 16 ही कर लो, उतना ही काफ़ी है, 25 देखेंगे आगे। छोटी छोटी जो हम वादे करते हैं गुरु के सामने, मैं दास का दास बन के सेवा करूँगा, इतना आसान नहीं है दास का दास बनना। मैं इस्कॉन छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, इतना आसान नहीं है। चुनौतियाँ आती हैं भक्ति पथ से च्युत करने के लिए। उन्हीं चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं, उन्हीं चुनौतियों को जब हम शोधन करने के लिए प्रयास करते हैं, तो गुरु कृष्ण हमारी मदद करते हैं। हम हमारे प्रयास से सफल नहीं हो सकते, ये बात सही है, लेकिन हमारे प्रयास से हम गुरु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कोई ऊंचे स्थान पर अगर कोई सामान रखा हो और एक छोटा बच्चा बहुत देर से कूद रहा है उसको उठाने के लिए, तो कोई बड़ा देखेगा, उसको वैसी दया आ जाएगी, चलो मैं उठा के इसको दे देता हूँ। उसी तरह हम जब प्रयास करते हैं भक्ति में, तो गुरु वैष्णव देखते हैं कि ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, फिर वो कृष्ण को हमको दे देते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आज। ये लाइन तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन फिर दूसरी लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, धाई तब पाछे पाछे, मैं भी भाग रहा हूँ, मैं भी आपका अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, तभी तो कृष्ण वो आपको देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कैसे क्रमिक रूप से भक्ति में गंभीरता जितनी हमारी होती है, उसके अनुसार हमारी आंतरिक रूप से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक उन्नति होती है। नहीं तो बाह्य रूप से दिन बढ़ते जाएंगे, और जिस दिन आपकी शिखा सफ़ेद हो गई तो वैसे ही पहली आरती आपके पास ही आएगी, तो सम्मान तो इस्कॉन में वैसे ही मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल रहने से सम्मान आएगा, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना होगा। तो साधु जब हम बनना चाहते हैं, तो साधु बनने के लिए एक सत्य साधु के अनुसरण करना होता है। जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो अच्छे क्रिकेटर का संग लेना होगा, अच्छे कोच की मार्गदर्शन लेना होगा। उसी तरह साधु बनने के लिए साधुओं का संग लेना होगा, और उन साधुओं के ऊपर हमारे विश्वास जो होता है उसको श्रद्धा बोलते हैं। कल हमने श्रद्धा के ऊपर काफ़ी चर्चा की थी, किस प्रकार हमारी श्रद्धा बाह्य वस्तुओं के ऊपर ना निर्भर होते हुए भक्ति सिद्धांतों के ऊपर श्रद्धा रखें, और तीनों के समन्वय, साधु गुरु शास्त्र, तीनों के समन्वय में श्रद्धा का विकास होता है। शास्त्र पे भी श्रद्धा, साधुओं पे भी श्रद्धा, और गुरु पे भी श्रद्धा। उस प्रकार से जब श्रद्धा का विकास होता है तो धीरे धीरे भक्ति की वृद्धि होती है। और अगर वो श्रद्धा ठीक पैरामीटर्स, ठीक बिंदुओं के ऊपर आधारित नहीं है, तो फिर हम भक्ति में क्राइसिस महसूस कर सकते हैं। कई अपसंप्रदाय जब मुख्य संप्रदाय से विलग होती है, उनका मुख्य कारण यही होता है कि उनने अपेक्षाएं गलत रखी थी, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो अपना ही एक पथ निकाल लेते हैं। हमारे इस्कॉन में भी है, हम जानते हैं, गुरु के ऊपर श्रद्धा जब टूटी, गुरु के ऊपर जब एक्सपेक्टेशंस टूटी, तो उन्होंने सोचा कि अब गुरु चाहिए ही नहीं, अभी प्रभुपाद जी का फोटो रखेंगे, वही हमारे गुरु है। लेकिन प्रभुपाद जी कान कैसे पकड़ेंगे? गुरु तो कान पकड़ते थे। ये श्रद्धा की हानि से विलग होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए अगर श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ है, अच्छा दिख नहीं रहा है इधर, आप लोग कितने बड़े साधु हैं,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। पीपीटी दिखाओ मत दिखाओ, हम बहुत संतुष्ट हैं। ठीक है, पीछे का तो अभी निकल गया, आगे का ही दिखाएंगे। तो साधु संग में वास्तव में जिनकी श्रद्धा पहले से विकसित हुई है, वो साधु संग ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जैसे जो शिशु का माता पिता के ऊपर ठीक विश्वास विकसित हो गया है, वो आगे जाके उनकी बात मानना शुरू करेगा। वो जैसा जैसा सिखाएंगे वैसा वैसा वो बोलना शुरू करेगा। वो वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा अभिनय क्रियाओं का करना शुरू करेगा। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें दो शब्द हैं, साधु और संग। दोनों शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो स्वयं पालन करे और दूसरों को पालन करवाए। ये साधु होता है। जिसकी कथनी करनी एक हो, वो साधु होता है। श्रील प्रभुपाद जब कोई निर्देश देते थे, कई बार भक्तों को संशय होता था। जैसे एक बार श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं, प्रभुपाद ने प्रवचन दिया कि शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद क्या सोते समय भी लेते होंगे क्या भगवान का नाम? तो चेक करने के लिए अर्धरात्रि में खिड़की से प्रभुपाद के कमरे में अंदर चले गए कि चेक करता हूँ। और उनको आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने जो देखा, प्रभुपाद नींद में भी बोल रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सच्चा साधु वही है जो सिखा रहा है, वो खुद भी कर रहा है। प्रभुपाद कई बार अपने कक्ष में स्वयं की पुस्तकें पढ़ते हुए दिखते थे। तभी तो दूसरों को बोलते थे कि रीड माय बुक्स, दूसरों को बोलते थे डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कई बार कई लोग आते थे, बड़ा बड़ा डोनेशन दे के जाते थे, फिर प्रभुपाद उनके हाथ में एक पुस्तक रखते थे। उनको लगता था शायद गिफ्ट मिला है, रिटर्न गिफ्ट। जाते जाते प्रभुपाद बोलते थे $10 किताब का है, किताब का भी पैसा ले लेते थे। साधु वही है जो स्वयं पालन नहीं करेगा, उसके पास फिर वैसे ही लोग आएंगे जो उसको पालन नहीं करेंगे। कई बार जो लोग प्रचार शुरू करते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि सब हमारी बात माने। तो फिर उनको लोग कैसे मिलेंगे? उनके जैसे ही मिलेंगे। वो किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं, तो उनकी बात भी कोई नहीं मानेगा। जैसे हरिद्वार में काफ़ी साधु संत रहते हैं, और कलकत्ता के मारवाड़ी, ये उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिया करते थे। कलकत्ता के मारवाड़ी वो सोचते हैं कि कलकत्ता के लोग बड़े चीट करते हैं, बड़े ठग हैं, तो हम कोई साधु हमारी लड़की के लिए मिल जाए तो उससे हम शादी करा देंगे। तो वो सोचते हैं कि हम हरिद्वार जाके साधु ढूंढेंगे, अच्छा खासा सज्जन व्यक्ति देख करके लड़की की शादी करा देंगे। लेकिन जब वो हरिद्वार जाते हैं तो उनको वैसे ही साधु मिलता है जो ये सोच के बैठा है कि कोई मारवाड़ी आएगा कलकत्ता से और वो अपनी लड़की की शादी कराएगा, तो मैं बैठ जाता हूँ, 1-2 साल में तो नंबर लग ही जाएगा। चीटर्स एंड चीटेड। जो धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखा मिलता है। जो वास्तव में अनुसरण करना चाहते हैं, जो वास्तव में भगवान देखते हैं कि हाँ ये गंभीर है, ये पालन करेगा, ये शासन स्वीकार करेगा, उसको गुरु शासन करते हैं। हम कई दृष्टांत जानते हैं, गुरु के पास कई बार हम जाते हैं, बात करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं और गुरु आसानी से हाँ बोल देते हैं। हमको लगता है देखा मेरी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी थी, मैंने कितने अच्छे से बोला कि मुझे हाँ मिल गई। वास्तव में गुरु देख रहे हैं कि बात मानने वाला नहीं है। हाँ बोलो छुटकारा पाओ। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास जैसे रूप नारायण आया था ना, चलो वाद विवाद करते हैं। रूप गोस्वामी पूछे उसके बाद क्या? बोले जो जीतेगा वो लिख करके देगा कि मैं आपसे हार गया। तो बोले वही चाहिए ना, पहले से लिखा लो। साइन करके दे दिया। कौन समय खराब करेगा? ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, हम पढ़ रहे हैं। एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो गुरु वर्ग का समय भी बड़ा कीमती है। वो जानते हैं कि गंभीर शिष्यों को, गंभीर भक्तों को समय देना है। अब जो चीट करना चाह रहा है, जो ठगना चाह रहा है, गुरु वर्ग सोचते हैं ठीक है मैं ठगा गया, कोई बात नहीं, जाओ अपना जो काम करना है वो करो।
इसीलिए जो वास्तव में साधु है वो चाहता है कि वो जो क्रिया कर रहा है उसके अनुयायी क्रियाओं को सीखे। दे डेवलप द सेम मूड लाइक हिम। श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक कविता में लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरह में श्रील प्रभुपाद ने 8 भजन लिखे हैं और उन भजन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप सिंह गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिंह गुरु है। तो शेर के बच्चे भेड़िए कैसे हो गए? शेर के बच्चों को शेर होना चाहिए, शेर के बच्चे भेड़िए बन गए। कैसे बन गए? जैसे छोटे अवस्था में जन्म के साथ ही अगर छोटा बच्चा शेर का भेड़ियों के झुंड में मिल जाए तो वो भी भ्यू भ्यू करना सीख जाएगा। उसी प्रकार से हम हैं तो प्रभुपाद के अनुयायी, लेकिन असत संग, अब वो कैसा भी असत संग हो, चाहे लोगों का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे फोन का हो, कैसा भी असत संग हो, या अपने मन का ही संग हम ज्यादा कर रहे हैं, वो भी तो अभक्त है। ये असत संग के कारण हम भी भ्यू भ्यू करना सीखे। वास्तव में शेर का बेटा शेर होना चाहिए। तो जैसा साधु क्रिया करते हैं, जैसा उनका मूड है, वैसा मूड हमको लेना है, उसको साधु बोलते हैं। और दूसरा है संग। संग करने का मतलब है सम्यक रूपेण अनुगमन। संग मतलब सम्यक रूपेण, ऐसा नहीं थोड़ा सा। मैं मेरे गुरुजी के गाने का स्टाइल कॉपी करूंगा, बाकी कुछ कॉपी नहीं करूंगा। वो कैसे कपड़े पहनते थे वो मैं कॉपी करूंगा और कुछ कॉपी नहीं करूंगा। एक बार 2009 या 10 में उज्जैन में ठंडों के समय पर सेमिनार चल रहा था और गुरु महाराज ने प्रवचन, कड़ाके की ठंड, उज्जैन की ठंड आप लोग जानते हैं, कभी कभी 2-3 डिग्री भी चला जाता है। कड़ाके की ठंड, कोई हीटर वगैरह नहीं। गुरु महाराज ने बीच प्रवचन में अपना स्वेटर उतारा। जब उन्होंने स्वेटर उतारा, हमने पीछे मुड़ के देखा, सब अपने अपना स्वेटर उतार रहे हैं। तो गुरु महाराज माइक पे बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छे फॉलोवर बन गए सब। ये फॉलोइंग नहीं है, ये अनुकरण है। गुरु को सम्यक रूपेण अनुगमन। संग करने का मतलब है जैसा जैसा वो सिखा रहे हैं उसको समग्र रूप से अपनाना है और मुख्यतः उनके गुणों और शिक्षाओं को अपनाना है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, साधु के व्यक्तिगत कुछ इंक्लिनेशंस अलग हो सकती है। जैसे कई बार कुछ बंगाली गुरु होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन बंगाली टोन में होता है, कई अमेरिकन गुरु होते हैं उनका टोन अमेरिकन टोन में होता है। तो हम देखते हैं शिष्य भी वही टोन कॉपी करने लगते हैं। वास्तव में ये अनुकरण है। अनुसरण मतलब उनके भाव को लेना, उनकी शिक्षाओं को लेना, उनके गुणों को लेना। ये वास्तविक साधु संग है, सम्यक रूपेण अनुगमन। और ये गुण क्या है, हम भागवत से सुनते हैं। तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधु साधु भूषण। साधुवा साधु भूषण। साधु का साधुत्व क्या है? ये गुणों के अंदर है। वो कितने तितिक्ष्व हैं। हम कहानियां बहुत बोल सकते हैं, हमारे गुरु महाराज ने ऐसा किया, हमारे गुरु महाराज ने गुरु भ्राताओं के साथ ऐसा किया, वैसा किया। फिर हमारे गुरु भ्राताओं के साथ हम कैसा कर रहे हैं? मैच नहीं करता है। तो जो हमने देखा है, जो गुणों को हमने सुना है, उन गुणों को अगर हम अपनाने की कोशिश करेंगे तब वास्तव में साधु संग होगा। और इसी साधु संग का मैं कल भी चर्चा कर रहा था। सतोवर साधुओं का अनुगमन करना चाहिए। हम लोग कई बार ऐसे दृष्टांत ढूंढ लेते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, प्रभुपाद जी का चित्र रख के लोग बोलते हैं वो गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी तो पिक्चर से संन्यास लिया। वो भूल जाते हैं कि वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कितनी अनेक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास समर्पण किया। उन्होंने बोला आपकी कृपा नहीं मिलेगी तो हम जीवन अंत कर लेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। और उनके अनुसरण करते हुए भक्ति का अनुशीलन किया। जब वो इस पृथ्वी पर नहीं थे, भक्ति विनोद ठाकुर पृथ्वी पर नहीं थे और इतनी अपसंप्रदाय शुरू हो गई थी कि प्रमाणित वैष्णव ढूंढना मुश्किल। और जो प्रमाणित वैष्णव थे वो भजनानंदी थे, वो किसी को दीक्षा देना नहीं चाहते। ऐसी अवस्था में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने संन्यास लिया। हमारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे पास हमसे सतोवर कई वैष्णव हैं,
जिनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो वर वैष्णवों का अनुसरण करना चाहिए, ना कि हम ऐसे वैष्णवों का अनुसरण करें कि जो स्वयं अपनी भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये डेफिनेशन हमने भी चर्चा की थी परसों कि अपि चेतसु दुराचार जो भगवान ने गीता में बोला है, वो भगवान ने आशा देने के लिए बोला है कि चलो जो भी काम करो मेरी भक्ति में लगाए तो उसको साधु समझना चाहिए। साधु समझना और साधु होना, इसमें अंतर होता है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, हाँ ये डिवोटी ही बन गए हैं, इसका मतलब अभी बने नहीं हैं, लगभग डिवोटी बन गए हैं। तो सिर्फ साधु रेव समन्तव्य, मानना चाहिए साधु जैसा, लेकिन अनुसरण उसका नहीं करना है। अनुसरण किसका करना है? सत्वर साधुओं का अनुसरण करना है। इसलिए प्रभुपाद सरल शब्दों में बोलते थे, साधु संग मीन्स टू एसोसिएट विद बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अबाइड बाय हिज ऑर्डर। तो सर्वप्रथम जो श्रद्धा हमारी होती है साधु संतों में सब में हो जाती है। मंदिर में हम आते हैं, हमको सब शुद्ध भक्त लगते हैं। मैंने देखा कई बार जब हमारे यहाँ एनडीटीपी होती है, पीडीसी, जो नए भक्त ज्वाइन करते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, वो झाड़ू को भी ऐसा प्रणाम करते हैं, फिर झाड़ू उठा के झाड़ू करते हैं। देखता हूँ वाह, यही शुद्ध भक्त है वास्तव में। तो सबके प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन धीरे 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 जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन फिर मध्यम स्तर पर कम से कम ये देखना चाहिए अनुसरण किसका करना है। ऐसे भक्तों का अनुसरण करना है जो भक्ति में हमको आगे ले जा सके। उन्हीं को हम शिक्षा गुरु बोलते हैं। उन्हीं को हम बाद में, उन्हीं शिक्षा गुरुओं में से एक हमारे दीक्षा गुरु बन जाते हैं। तो उन साधुओं का अनुसरण करना, उनका संग करना, गुरु के आदेशों को पालन करना, ये वास्तविक साधु संग है। जैसा कि हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरित्र में देख रहे थे। और ये साधु संघ का एक लक्षण है, प्रथम लक्षण, आई नीड शेल्टर, मुझे आश्रय चाहिए। श्रद्धा तो बहुत लोगों की होती है। आप अभी जाएंगे, कई वीडियोस कई बाहर के लोग भी बना रहे हैं, इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये श्रद्धा तो उनकी भी है। लेकिन जिस समय हमको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे जीवन में आश्रय चाहिए, मुझे साधुओं का मार्गदर्शन चाहिए, वो वास्तविक साधु संग है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से बोलते हैं, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे जीवन में मैं जाऊंगा कहाँ? गुरु तिरस्कार कर देंगे, शिष्य को इस तरह लगना चाहिए, मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा आश्रय कहाँ है? हम तो उल्टी धमकी देते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो मैं जा रहा हूं उधर, गुरु को ब्लैकमेल करते हैं। गुरु भी डरते हैं बोलने में। ये देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, गुरु शिष्य को शासन करने से डरते हैं। हमने अपने प्रत्यक्ष जीवन में देखा है, कई बार कई लोग आते थे, गुरु महाराज जानते थे क्या बोलना है, नहीं बोल पाते थे। बोलने से उनको डर लगता है, ये छोड़ के चला जाएगा। जिसने अधिकार दिया है उसी को तो डांट सकते हैं, जिसको महसूस हो कि हाँ मुझे आश्रय चाहिए। पड़ोसी का लड़का अगर सिगरेट पी रहा है, अब उसको जाके थोड़ी डांटेंगे, उसने आपको अधिकार ही नहीं दे रखा है। तो ये समझना कि नहीं, मुझे वास्तव में कृपा चाहिए। करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी व्यवहार। अगर मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं होगी, आश्रय नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो मेरे प्राणों का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद के जो निजी सेवक थे, प्रभुपाद की सेवा करते थे, प्रभुपाद खूब डांटते थे, खूब डांटते थे। और ऐसा जब प्रभुपाद डांटते थे, ऐसा नहीं व्यक्ति कपकपाता था, पूरा कमरा कपकपाता था, ऐसा प्रभुपाद डांटते थे। प्रभुपाद की आवाज वैसे ही थंडर थी, बिजली कड़कने जैसी। when thunder blows thunder, जब बिजली की बिजली कड़के तो कैसी आवाज होगी। तो काफी भयंकर डांट पड़ती थी। लेकिन जब प्रभुपाद उनको बोलते थे कि देखो मैं डांटता हूँ, बुरा मत मानना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उनको ज़्यादा दुख होता था। वो बोलते थे प्रभुपाद आप नहीं डांटेंगे तो हमको और कौन डांटेगा। आप जब डांटते हैं हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन इस तरह जब बोलते हैं हमको बुरा लगता है। ये साधु संघ का लक्षण है। शिष्य मतलब जो शासन ग्रहण करने के लिए तैयार है, ये शिष्यत्व है। तो उस तरह हो सकता है शुरुआत में उस तरह का समर्पण ना हो, लेकिन कम से कम ये भावना होनी चाहिए
कि हाँ, मैं धीरे 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 समर्पण कर रहा हूँ। हमारे दीक्षा के समय प्रवचन में गुरु महाराज बता रहे थे कि देखो, आप शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है अभी आपका समर्पण पूर्ण नहीं है, 1% हो, 2% हो, 3% हो, लेकिन आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे 100% सरेंडर करना है। वो वास्तविक साधु संग है, और वो वास्तव में गुरु पादाश्रय कहला सकता है। गुरु को प्रणाम मंत्र जप करने के अधिकारी वो है जो गुरु का शासन स्वीकार करने के लिए रेडी है। देखो, वैदिक मंत्र शुरू होते हैं ओम से, सारे वैदिक मंत्र बीज से शुरू होते हैं, ओम, क्लीं, ऐं इत्यादि। लेकिन एकमात्र गुरु मंत्र है, पहले उसमें और दूसरा एक शब्द जुड़ा है ओम के, क्या है? नमः। पहले सरेंडर, फिर गुरु को प्रणाम। नमः ओम विष्णु पदाय, पहले प्रणाम, पहले समर्पण। हम स्वीकार तो करें पहले गुरु को, नहीं तो प्रणाम करने का फायदा क्या है? गुरु महाराज, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बस आप कोई बात मत बोलो, मुझे कोई निर्देश मत दो, बस बाकी तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए विग्रह सबको अच्छे लगते हैं कि विग्रह डांटते नहीं हैं, मुस्कुराते रहते हैं। किसी दिन विग्रह अपनी बांसुरी से ही मारने लगे तो कोई पास में नहीं आएगा। इसलिए कई लोग नरसिंह देव की पूजा नहीं करते हैं। नरसिंह देव से डर लगता है कि भाई जिस खंबे से आए उसी को नहीं छोड़ा, हमको क्या छोड़ेंगे। अच्छे लोग बोलते हैं गौर नेताई बड़े कृपावान है, गौर नेताई को रख लो, गौर नेताई कोई अपराध नहीं लेते। थोड़ा विचार करके देखो, गौर नेताई चैतन्य महाप्रभु अपनी माता का अपराध भी माफ नहीं किए, हमारा अपराध माफ कर देंगे? सची माता ने अद्वैत आचार्य के मन में भाव रखा था, मेरे बेटे को इसने सन्यासी बनाया, विश्वरूप को इसने सन्यासी बनाया। बाद में सबको कृपा मिली, सची माता को कृपा नहीं मिली। जिसने अपनी माता को नहीं छोड़ा, हमको छोड़ देगा? अभी हमारे साथ परस्पर डीलिंग्स नहीं हो रही है तो हमको लगता है हाँ देखो विग्रह कितने अच्छे हैं, प्रभुपाद जी कितने अच्छे हैं, हमारे गुरु महाराज थोड़े अच्छे हैं, काउंसलर थोड़े कम अच्छे हैं। क्यों? जितना जो शासन करेगा उतना हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, वो समस्या है। हमारा अहंकार हमको इतना प्रिय है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाए, बस उसका लालन पालन इतने अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए साधु संघ में वास्तव में शिक्षा का बड़ा अभिप्राय है। हम शिक्षा कितनी ले रहे हैं? प्रभुपाद जी बोला करते थे, इवन ए डॉग कैन बी ट्रेन्ड, व्हाई नॉट ह्यूमन बीइंग्स। अगर जानवरों को भी शिक्षा दी जा सकती है, उनको भी अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं, तो मनुष्यों को क्यों नहीं, और भक्तों को क्यों नहीं? भक्त तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान भक्त हैं, सुमेध सा, तो उनके लिए क्यों असंभव होना चाहिए? वो क्यों मूर्ख रह जाए? तो इसलिए 4 चीजें साधु संघ की हम चर्चा करेंगे। पहली है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो कम से कम बेसिक कंसेप्ट्स हैं, साधु संघ स्तर पे भक्त को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इसको बालक की जो परवरिश में बोलना सीखता है बालक, उससे तुलना की गई। बालक अगर बोलना सीखेगा तो किससे सीखेगा? माता पिता से सीखेगा। जैसा वो बोलते हैं वैसी बोली वो पकड़ लेता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलना इतना कठिन है, इंग्लिश बोलना इतना कठिन है। तो किसी टीचर ने स्टूडेंट को बोला, अरे इंग्लिश कठिन नहीं है, विदेशों में तो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं? क्योंकि बचपन से वही सुना है, धीरे धीरे बोलना सीख गए। इस तरह भक्ति में जब हम आते हैं, थोड़ा प्रयास करें सीखने का, और उस प्रयास से सीखते 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 हम उन क्रियाओं का मतलब भी सीखेंगे। केवल घर में माला रखने से, केवल घर में भागवतम सेट रखने से उन्नति नहीं होगी। कई बार हम कई घरों में जाते हैं और कोई दृष्टांत होता है, बोलते हैं 3रा स्कंद लाइए, 4था स्कंद लाइए, एकदम पेटी पैक आता है, तो वहीं पर आपको पन्नी फाड़नी पड़ेगी और वहीं पर आपको बोलना पड़ेगा। वास्तव में ये आदतों को सीखने के लिए थोड़ा सा एंडेवर हमारी तरफ से करना चाहिए। दूसरा है शास्त्रों का अध्ययन। ये शास्त्र वास्तविक परंपरा है।
हम लोग बोलते हैं हम परंपरा से जुड़े हैं, वो परंपरा से नहीं जुड़े हैं। हम लोग कई बार लोगों को प्रचार इस तरह ही करते हैं ना, अरे आपकी दीक्षा परंपरा में नहीं हुई है, हमारी दीक्षा परंपरा में हुई है। थोड़ा सोच के देखें, हमारी परंपरा क्या है? शिक्षा परंपरा है, इसमें दीक्षा का कोई रोल है ही नहीं। रूप सनातन की दीक्षा पहले हुई थी, महाप्रभु से मिलने के पहले भी। रूप सनातन लेकिन कहलाते किसके शिष्य हैं? चैतन्य महाप्रभु। आगे जाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा नहीं ली, जगन्नाथ दास बाबा जी से भक्तिविनोद ठाकुर दीक्षा नहीं ली, गौर किशोरदास बाबा जी भक्तिविनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं ली। दीक्षा परंपरा वास्तव में है ही नहीं। परंपरा कौन सी है? शिक्षा परंपरा। इसका मतलब क्या है? अगर हम शिक्षा लेंगे तो हम परंपरा से कनेक्टेड हैं, शिक्षा नहीं लेंगे तो हम कनेक्टेड नहीं। कंठीमाला, तिलक, नया नाम, नई जपमाला, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा उनकी है जो समर्पण के साथ गुरु की शिक्षाओं को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये साधु संग है। कितना हम गंभीरता से अभी प्रवचन सुनते हैं, कई बार नहाते धोते चलते खाते पीते, अच्छी बात है, इन गंभीरता से बैठ करके कॉपी पेन ले करके लिख रहे हैं, मेरे लिए जीवन में ये उपयोगी है, और बाद में उसको अनुसरण भी करना, रिवाइज भी करना। एक भक्त बता रहे थे कि एक शुद्ध साधक में और एक कृत्रिम साधक में अंतर क्या है? 5 मिनट का है। 5 मिनट कैसे? वो कृत्रिम साधक जो नोट बनाता है उसको कहीं पढ़ता नहीं है, और शुद्ध साधक वही 5 मिनट अपने नोट्स को रिवाइज कर लेता है और सोचता है कि मुझे जीवन में अपनाना है। तो शास्त्रों का गहन अध्ययन। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हम सेवाओं के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद हैदराबाद में प्रवचन कर रहे थे, वहाँ के जो भक्त थे, कई भक्त वहाँ थे नहीं। प्रभुपाद बाद में काफ़ी नाराज हो गए कि कहाँ है भक्त लोग, कहाँ हैं? प्रभुपाद सेवा कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले उसके लिए हम लोगों को हायर कर सकते हैं, वर्कर्स ला सकते हैं, लेकिन श्रवण कराने के लिए हम हायर नहीं कर सकते। लोग प्रचारक हम हायर करके नहीं बना सकते, भक्त हम हायर करके नहीं बना सकते। तो भक्तों के अंदर रुचि होना चाहिए श्रवण के लिए। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब हम साथ में बैठ करके गप्पे मारते हैं, अभी हमारे सो कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस गप्पे चलते हैं, कई बार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं रात भर भी बात करने की क्षमता है उनके अंदर, इतना मैटर है उनके पास, रात भर भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमने मंदिर में देखा है भागवतम क्लास 9 बजे से 9:05 होती है, एक खलबली सी, एक तितली सी उड़ने लगती है पेट में, कुछ तो होने लगता है। श्रद्धा सीखने के लिए है ही नहीं। उस तरह से सीखने का जब रुझान होगा तब आध्यात्मिक गुरु अपने आध्यात्मिक गुह्यतम रहस्य हमको बताएंगे, नहीं तो तब तक रहस्य बताएंगे नहीं। थोड़ी कठिनाई हमको उठानी पड़ेगी, तब आध्यात्मिक रहस्य होगा। इसलिए कल प्रभु जी बता रहे थे राज गुह्यम। ये गुह्य क्यों है? कि ज्ञान तो सबको मिल जाएगा, मोटा मोटी इस्कॉन में 1-2 साल 3-4 साल ठीक ठाक से लेक्चर सुने, किताब पढ़े, तो फिर प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को क्या बोलेगा अगला, ये पता पड़ जाता है। तो ऐसे ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जो अंदर से गुह्यतम, जो गुह्य साक्षात्कार है वो नहीं मिलते, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। जैसे एक बार एक बच्चा 7th-8th क्लास में था, अपने पिताजी को बोलता है पिताजी मेरे को व्यापार सीखना है। व्यापार के एकदम आपका सीक्रेट बताइए, आप इतने सक्सेसफुल व्यापारी कैसे हैं? तो बोले बेटा अभी तुम्हारी उम्र हुई नहीं, तुम नहीं सीख पाओगे। बोले नहीं मुझे सीखना है, मुझे ही व्यापारी बनना है, अभी से मैं शुरू करूँगा। पिताजी बोलते एक काम करो, ये अलमारी के ऊपर खड़े हो, यहाँ से कूदो, मैं तुमको पकड़ लूँगा। बोले ये कौन सा व्यापार है? बोले ऐसे ही सिखाऊंगा, खड़े हो कूदो, मेरे को भरोसा नहीं है, मैं पकड़ लूँगा। ठीक है, बेचारा 7th-8th क्लास का बच्चा अलमारी पे खड़ा हुआ, कूदा, पापा गायब, दोनों पैर टूट गए, फ्रैक्चर। जब जोर से चिल्लाया, पापा आए, उसको अस्पताल ले आने लगे, अस्पताल में एडमिट करने लगे। बोले नहीं होना मुझे अस्पताल में एडमिट। बोले क्यों, दर्द नहीं हो रहा? बोले दर्द तो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द ही हो रहा है, आपने मेरे को पकड़ा क्यों नहीं? आपने बोला खड़े हो जाओ तो मैं झेल लूँगा, फिर गायब हो गए। बोले बेटा तुझे व्यापार सीखना था,
व्यापार का यही सीक्रेट है, अपने पापा पे भी विश्वास मत करो। टांगे तुड़वा के रहस्य मिला। तो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हमको भक्ति मिल जाएगी, नहीं। सेकंड है, अच्छा सेकंड हो गया, थर्ड है वैष्णव सदाचार। साधु संघ में वैष्णव सदाचार भी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हम साधु बनने का शुरुआत कर रहे हैं, साधुओं के बीच में हम संग करना चाहते हैं, तो सभ्यता नहीं होगी तो उनके साथ हम संग नहीं कर पाएंगे। सभ्य मतलब जो सभा में बैठने के लायक हो, उसको बोलते हैं सभ्य। अब संग करना है साधुओं का, लेकिन हमारे क्रियाएं कर्कश हैं, वाणी कर्कश है, तो भक्तों का स्वभाव बड़ा सौम्य होता है, वो फिर दूर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, अपनी विद्वत्ता की लीला कर रहे थे, उस समय पर किसी को भी पकड़ लेते थे, पूछते थे ये सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। अभी व्यक्ति देखता था कि सुबह हो रही है, बोलता सुबह हो रही है, तब महाप्रभु उसको पकड़ के शास्त्रों से प्रमाणित, न्याय शास्त्र से, लॉजिक से, आर्ग्यूमेंट से ये प्रूव करते थे कि सुबह नहीं रात हो रही है। अब उसको मानना पड़ता था बेचारे को, सभी बात सही है, लॉजिकल, और जब वो मान जाता था तो दोबारा महाप्रभु प्रूव करते थे कि नहीं रात नहीं सुबह हो रही है। तो अब ऐसे व्यक्ति को अगर वैष्णव देखते थे तो उनको लगता था ये तो फंसा लेगा हमको। इससे अच्छा तो जब महाप्रभु आते थे तो मुकुंद इत्यादि रास्ता बदल करके चले जाते। तो भक्त लोग भी ऐसे, जब महाप्रभु यद्यपि अभिनय कर रहे थे, उनकी लीला कर रहे थे, उन्होंने मुकुंद को बोला भी, मुकुंद एक दिन मैं ऐसा भक्त बन के बताऊंगा तुम सब मेरे पीछे पीछे भागोगे। तो वो बात अलग है, लेकिन एक शिक्षा के उससे बिंदु से अगर हम देखें, अगर कोई इस प्रकार के कर्कश स्वभाव में रहता है, सभ्य सौम्य नहीं रहता है, तो वैष्णव उसको ज्यादा संग देने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो लोग सौम्य हृदय के हैं, उनको कर्कशता पसंद नहीं है। इसलिए वैष्णव सदाचार का पालन बहुत अच्छे से करना है। कई बार हमारा मन नहीं होता है, फिर भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड। कई बार शुरू में लगता है कि अरे क्यों प्रणाम करने का, पैर छूना ही तो अभी बहुत बड़ा काम है। अभी तो पैर नहीं छूते हैं, घुटने छूते हैं, कोई थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, पैर तो बहुत ही कम लोग छूते हैं। लेकिन दंडवत करना सिखा रहे हो आप। जब बाहर के लोग देखते हैं तो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि दंडवत क्या है ये। लेकिन हमारे अंदर वो सम्मान की भावना ना हो तो भी हम जब करेंगे, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, अरे मैं सामने वाले के सामने झुक रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, अपने सिर को झुका रहा हूँ, और फिर मैं उनका अपराध कर रहा हूँ। जैसे हमारे आश्रम में पहले एक शब्द चलता था तुई, बंगाली शब्द है तुई, तुई मतलब तू। तो एक दिन इष्ट गोष्ठी बुलाई, महाराज ने बोला कि ये कैसा सुनने में लगता है, प्रभु तुई, प्रभु तू, ये कैसा लगता है, मतलब आप प्रभु बोल रहे हो फिर तू बोल रहे हो। तो धीरे 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 जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी चेतना को जागृत करेगी। कह रहे मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं प्रभु बोल रहा हूँ, तो फिर मैं अपराध कैसे करूँगा। इसलिए वैष्णव सदाचार हमको अपराधों से बचाता है और हमको ये चेतना देता है कि हाँ मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या धोती कुर्ता पहन करके डोमिनोज का पिज्जा खाने जा सकते हो? जाते भी होंगे तो धोती कुर्ता बदल के जाते होंगे, थिएटर में जाते होंगे तो धोती कुर्ता बदल के जाते हैं। ये वैष्णव सदाचार बाह्य आवरणों से हमारी रक्षा करता है, ये हमको बचाता है कि नहीं हमको गलत काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से वैष्णव सदाचार का पालन करने से भी साधु संघ की वृद्धि होती है। और चौथा साधु संघ का लक्षण है प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्न पूछना जिससे भक्ति की वृद्धि हो। कई बार लोग नारद मुनि की माँ के पिता कौन थे, तो वो नॉर्मल जनरल नॉलेज से मिलेगा क्या। एक बार शंकरकृष्ण दास अधिकारी प्रभु आए थे पूना में, और वो प्रश्न उत्तर के लिए काफ़ी फेमस है। तो खूब सारे प्रश्न भक्त लोग चिट्ठियों में लिख लिख के देते थे। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये प्रश्न था, क्या प्रश्न पूछना चाहिए। तो उनको ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि प्रश्न ऐसे हो कि आप भक्ति में क्या समस्याएं फेस कर रहे हो, ये प्रश्न पूछना चाहिए।
ज्ञान तो मिल ही जाएगा, ज्ञान की कमी नहीं है। वैष्णव के पास जाके ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे जप में ये दिक्कत आ रही है, मुझे पठन में ये दिक्कत आ रही है, श्रवण में दिक्कत आ रही है, शरणागति में दिक्कत आ रही है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। इन प्रश्नों से हमारी भक्ति की वृद्धि होगी। कोई एक भक्त इसको पढ़ सकते हैं जोर से? ये दूसरी स्टेज है। प्रश्न पूछने के बाद क्या करना चाहिए ये बताया गया है। ऐसे ही पढ़ दीजिए जिसकी बुलंद आवाज हो। One should be asking questions by two principles. He should ask questions from a person whom he believes to be a man of knowledge. Otherwise, it is simply waste of time, and at the same time, seva by service. Then question is allowed. Otherwise, blind acceptance is no acceptance. One should understand, but with service and surrender. तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि पहला तो है कि सटीक व्यक्ति से प्रश्न पूछिए जो समस्या का समाधान कर सके। कई बार हम फोन भी उनको ही लगाते हैं जो हमारा समर्थन करे, तो फिर क्या होता है, हमारे अनर्थों का शोधन नहीं होता। हम ऐसे लोगों से प्रश्न पूछें जो हमको डांट सकें, जो हमको करेक्ट कर सकें। और ये सभी स्तर पर लागू है। हम जीबीसी स्तर पर भी देखते हैं कि उन लोगों के भी कुछ वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं या जीबीसी बॉडी है जो उनको करेक्ट करती है कि महाराज आपको ऐसे नहीं करना है, और वो उनको मानना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज बताते थे दीक्षा के समय, मैं आज दीक्षा दे रहा हूँ, कल मुझे जीबीसी बोलेगी दीक्षा देना बंद कर दो, मेरे को बंद करना होगा। इस तरह अनुशासन ग्रहण करने के लिए तैयार हो, हम सटीक व्यक्ति से प्रश्न पूछें। और दूसरा है सेवा के साथ उन प्रश्नों के उत्तर पचते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछने में इतने निपुण होते हैं, उत्तर भी सुन लेते हैं, फिर करना धरना कुछ नहीं। हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछते हैं, ये भी एक अच्छी आदत होती है कुछ लोगों की। एक ही प्रश्न 5 प्रचारकों से पूछेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला। करना कुछ नहीं। सेवा के माध्यम से वो साक्षात्कार फलित होता है। मैं जब प्रथम बार न्यू वृंदावन गया था, काफ़ी बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज से न्यू वृंदावन के बारे में सुना था, वहाँ के भक्तों की सेवा भाव के बारे में सुना था। प्रथम बार जब मैं गया तो वहाँ पर एक भक्त क्रेन चला रहा था, पहाड़ों को खोद खोद के सड़क बना रहा था। तो नीचे पजामा जैसा पहना था, ऊपर एक टी शर्ट जैसी पहनी थी, पूरा शरीर मिट्टी में था, और इस प्रकार से रोड का काम कर रहे थे। हमने कहा बड़े डेडिकेटेड भक्त हैं, सीखना चाहिए हमको। मंदिर में चले गए। अगले दिन सुबह अनाउंस हुआ कि आज प्रवचन देंगे श्री श्रीमान बरसाना स्वामी महाराज। और वही भक्त बरसाना महाराज थे, प्रभुपाद के शिष्य। वो मंदिर में आए, उस समय जब आए सन्यासी कपड़े पहने थे, लेकिन पूरे कपड़ों में फिर भी मिट्टी लगी थी, सुबह काम करके ही आए थे। और आकर के जब प्रवचन देना उन्होंने शुरू किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, जो लीलाएं हमने 100 बार सुनी हैं, वो जिस ऑब्जॉर्प्शन से सुना रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इतना एब्जॉर्प्शन किसी वैष्णव में सुना होगा, देखा होगा। और फिर उन्होंने बोला कि प्रवचन के बाद जो भक्त नए आए हैं न्यू वृंदावन में, उनको हम गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे। तो हमको गोवर्धन परिक्रमा पे लेकर के गए। अब वहाँ उन्होंने गोवर्धन बना रखा है, मान लीजिए ये स्टेज बराबर, इतना गोवर्धन बना रखा है। अगर आप खुद से इतने बड़े गोवर्धन की परिक्रमा करें, कितनी देर में पदे पदे कर लेंगे? कितनी देर लगेगी आपको? इतना सा गोवर्धन है, इसकी परिक्रमा करनी है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट। व्हील चेयर पे भी कोई जाएगा तो 2 मिनट, स्ट्रेचर पे कोई जाएगा तो 3 मिनट। उन्होंने 1.5 से 2 घंटा लगाया इतना सा गोवर्धन की हमें परिक्रमा करानी। वो वृंदावन वगैरह नहीं जाते हैं, लेकिन उनका एब्सॉर्प्शन है। वो बता रहे हैं कि देखिए ये कुसुम सरोवर है, यहाँ पर कृष्ण इतनी बजे आते हैं, यहाँ ये लीला करते हैं। उसके आगे ले गए, ये बंसी बट, ये इत्यादि इत्यादि अलग अलग खूब स्थानों के वर्णन किए, और हर स्थान पे लीलाएं बताई।
हर स्थान का महत्व बताया, हर स्थान में कृष्ण का क्या भाव होता है वो बताया। 1.5-2 घंटे में इतनी परिक्रमा कराई। हम बाद में हमको लग रहा था कि ये व्यक्ति जो क्रेन चला रहा है, जो पत्थर तोड़ रहा है, सड़क बना रहा है, वृंदावन जाके राधे राधे नहीं कर रहा है, उसको इतने साक्षात्कार कैसे आ रहे हैं? सर्विस इज द की। सेवा जब तक नहीं होगी गुरु की, वो साधु संग फलित नहीं होगा। तो सेवा करनी चाहिए और उसके माध्यम से नित्य अहंकार का शोधन हमारा हो सकता है। इसलिए बोलते हैं मीनियल सर्विस, जो विनम्र बनाए। जो सेवाओं से हम ज़्यादा विनम्र बने, वो सेवाओं में उत्साह दिखाना चाहिए। लेकिन जब ऐसा मूड नहीं होता है तो गुरु को क्या करना पड़ता है? उस मिथ्या अहंकार को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक और उदाहरण है। वो बताते हैं कि वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में प्रथम अपना साइकोलॉजी बनाए थे, तो उस समय पे उनको लगता था कि वैरागी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ज्ञान शायद उतना नहीं है, उनको इस तरह लगता था। लेकिन जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको प्रथम उनका नाम दिया, श्री महर्षि भानवी द्वैत दास, क्या नाम है? श्री महर्षि भानवी देवी द्वैत दास। ये नाम देने के लिए कितना पंडित होना पड़ेगा किसी को, जो अपना नाम खुद नहीं लिख सकते हैं बाह्य दृष्टि से, वो क्या नाम दे रहे हैं। और जब वो भागवत के ऊपर, चैतन्य लीला के ऊपर इत्यादि के ऊपर अपने अनुभव बताते थे, तो बड़े बड़े पंडित भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो बोलते थे, देखो आपके लिए तो कृष्ण प्रेम कितना सरल है, 25 पैसे में आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। कैसे? नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ खरीद लाओ, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना इत्यादि, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए। लेकिन बाह्य दृष्टि से वो खुद नहीं पढ़ सकते थे। फिर ये सब ज्ञान कहाँ से आया? ये सब ज्ञान वास्तव में हृदय में प्रकाशित होता है। और गुरु शिष्य का अहंकार तोड़ते हैं कि तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूं। थोड़ा भी लाइन क्रॉस किया तो गुरु वो अहंकार जरूर तोड़ेंगे। उसको बोलते हैं जॉल्ट, झटका देते हैं थोड़ा सा। जैसे जब प्रभुपाद जी से एल्बर्ट फोर्ड मिलने के लिए आए प्रथम बार अम्बरीश प्रभु, सारे भक्त बड़े एक्साइटेड थे, फोर्ड कंपनी का मालिक आ रहा है। बड़ा आदमी जब आता है तो हम तो वैसे ही आओ भगत करते हैं, वैसे बोलते रहेंगे विषय का संग नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर बड़ा आता है तो उसके साथ सेल्फी डालते ही है। तो सब लोग बड़ा उनको सत्कार करके सामने लाए। और प्रभुपाद ने पहला प्रश्न ये दे मारा, यू आर ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, वेयर इज हेनरी फोर्ड? वो उनको झटका दे दिया एकदम। कहाँ गए दादाजी, कहाँ गए तुम्हारे? तुम सब जगह बोल रहे हो हेनरी फोर्ड के वंशज है हम, अभी वो कहाँ है? गुरु का काम है अहंकार को तोड़ना। मैं एक बार जब गुरु महाराज से नया नया मिला था तो गुरु महाराज परिवार के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं अपने परिवार का इंट्रोडक्शन दे रहा था, पिताजी का, माताजी का, दीदी का। तो गुरु महाराज पूछ रहे थे, अच्छा आपकी दीदी क्या करती है? मैंने सब बताया। फिर मैंने अपने आप एक लाइन जोड़ दी, मतलब गुरु महाराज शी इज नॉट मच इन्वॉल्व इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब गुरु महाराज ने देखा ये ज़्यादा ही मजे में आ रहा है। गुरु महाराज ने बोला, हाउ मच यू आर इन्वॉल्व इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? तुम दूसरों के लिए बोल रहे हो, तुम्हारा कितना इन्वॉल्वमेंट है कृष्ण को, तुम्हारा कितना समर्पण है? तो गुरु देखते हैं कि अहंकार का वर्धन हो रहा है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए वास्तव में ये श्रद्धा के स्तर पर अगर वो विश्वास गुरु को नहीं होगा, वो अधिकार हम नहीं दे पाएंगे, तो वो साधु संग वास्तव में हमारे लिए ज़्यादा फलित होगा ही नहीं। साधु संग का मतलब है गुरु के ऊपर श्रद्धा अटूट होना। तो अगर पहले के स्तर पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर ज़्यादा डांट फटकार तो छोड़ दीजिए, थोड़े थोड़े सिद्धांत भी हमको भटका देंगे। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी जब मून लैंडिंग के बारे में बताए कि चांद पे कोई गया ही नहीं, और भक्त लोग टीवी लेकर के आए थे 26 सेकेंड एवेन्यू में, टीवी लेकर के आए थे और टीवी पे देख रहे थे कि कैसे चंद्र पे वो उतर रहे हैं। और प्रभुपाद वहीं पर बैठ करके, एक भक्त मसाज कर रहा था पैर, और भक्त सब देख रहे थे। वो भक्त भी मसाज छोड़ के, वो भी टीवी देखने लगा।
सबका ध्यान एकदम से आकर्षित उसके ऊपर। लेकिन प्रभुपाद बोले कि वास्तव में चंद्र पे ये लोग गए नहीं। उधर एक भक्त था पुरुषोत्तम, कभी भी प्रभुपाद के ऊपर डाउट नहीं किया, प्रश्न भी नहीं पूछता था। लेकिन जब ये बात सुनी, उनके हृदय में संशय आ गया। अब प्रभुपाद समझ गए थे कि इसके अंदर में संशय है, तो प्रभुपाद जानबूझ के उसके मजे लेते थे। जैसे किचन में जानकी माता जी ने खिचड़ी बनाई, छोंक लगाया, आवाज बाहर तक आई, प्रभुपाद बोले शायद जानकी मून पे चली गई। फिर जब वो खिचड़ी लेकर के आई तो देखो पुरुषोत्तम, तुम्हारे साइंटिस्ट वहां से पत्थर लेके आए, हमारी जानकी खिचड़ी लेके आए, क्या अच्छा है? पत्थर अच्छे हैं, खिचड़ी अच्छी है। तो प्रभुपाद बार बार उनके मजे लेते थे। मजे लेने का अभिप्राय उनको नीचा दिखाना नहीं था। प्रभुपाद चाह रहे थे कि ये पूछे, बार बार वो इंस्टिगेट क्यों कर रहे थे प्रभुपाद, कि कम से कम मुझसे क्लैरिफाई करे कि पूछो ना, संशय है तो पूछो, बोलो कि प्रभुपाद मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ इसको। तो प्रभुपाद उस संशय का शोधन करते। लेकिन उन्होंने क्या विकल्प लिया? प्रभुपाद को छोड़ करके चले गए। तो हमारे जीवन में भी साधु संग का वास्तविक फल तब मिलेगा अगर कोई समस्याएं भी आ रही तो पूछना चाहिए साधु के पास जाकर। डांटेंगे या समझाएंगे, हमारा ही भला होने वाला है। कई बार हम सर्जरी से डरते हैं। मेरी स्वयं की 2-3 सर्जरी हो चुकी हैं, मुझे अभी सर्जरी का नाम सुन के डर लगता है। लेकिन क्या वो सर्जरी नहीं होगी तो हम और ज़्यादा पीड़ा में नहीं रहेंगे? उस समय पे कष्ट होगा, लेकिन हम बाद में उस कष्ट से बच सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इसलिए साधुओं को अधिकार देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हमारा स्वतंत्र भाव, क्राइसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये साधु संघ की क्राइसिस है। चलते जा रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी तक स्वतंत्रता से किसी को भी आनंद नहीं मिला, लेकिन हमको मालूम है कि हमको मिलेगा। जिस दिन हम समर्पण कर देंगे कृष्ण, अभी कोई इंडिपेंडेंट प्लानिंग नहीं, योर प्लान इज माई प्लान, गुरुज प्लान इज माई प्लान, वो दिन हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। और जब हम इस प्रकार से अपनी स्वतंत्र भाव से लड़ते हैं, कई बार बातें अच्छी नहीं लगती हैं गुरु की, फिर भी मानते हैं, तब वो विनम्रता, सहिष्णुता, ये जो साधु के गुण है, तितिक्षा, कारुण्य, ये सब स्फुरित होते हैं। और जब हम अपने मिथ्या अहंकार को पकड़ कर ही चलते हैं तो क्या होता है? हम एक निंदुक बन जाते हैं। देखिए माधवेंद्रपुरी जब अपने अंतिम जीवन में थे, कृष्ण के विरह में रोया करते थे कि हे मथुरा नाथ अब कहाँ हैं? अब हो सकता है शिष्य उस भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका एक अलग भाव है। जैसे रामचंद्रपुरी जो थे, उनका अलग भाव था, मायावादी भाव था। वो स्वतंत्र भाव को अगर छोड़ते और गुरु के सानिध्य में सीखते तो उनको भी वो कृष्ण प्रेम मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना स्वतंत्र भाव पकड़ के रखा, नहीं मायावाद ज्यादा अच्छा है, और चलते 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 गुरु को ही शिक्षा देने लगे। अरे काहे को आप होते हो? भगवान तो सब जगह हैं, आप भी तो भगवान हो, मैं तो भगवान हूं, मुझे ही देख लो। हुआ क्या? निंदुक सागर बन गए, ओशियन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। और इतना फॉल्ट फाइंडिंग कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, उनके अंदर भी दोष देखने लगे। ये हमारी स्थिति हो जाएगी स्वतंत्र भाव पकड़ने से। जो सीखेगा नहीं वो दूसरों को सिखाएगा। दो ही चीजें हैं, या तो आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट बनेंगे तो सीख पाएंगे, और जो सीखेगा नहीं वो दूसरों को सिखाएगा। तो ये तो निंदक बनना है या फॉलोवर बनना है, हमारे पास ऑप्शन है। और तीसरी सिचुएशन फिर से जो श्रद्धा में भी थी, कॉम्प्रोमाइज, यहाँ भी आती है कॉम्प्रोमाइज। अब बीच की सिचुएशन, ठीक है हम निंदा भी नहीं करेंगे और हम पूरी समझ भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम ब्लाइंड फॉलोवर बन जाएंगे। कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं, बोल रहे हैं उठो तो उठ गए, बैठना है तो बैठ गए। मन से स्वीकार नहीं है, लेकिन जस्ट मशीन की तरह स्वीकार कर लिया। मैं अभी जब अमेरिका गया था, एक भक्त गयाना से आए थे, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई जिम जोन्स की। ये असली कहानी है। जिम जोन्स एक प्रचारक थे अमेरिका से, और जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे उस समय ये गयाना गए थे अमेरिका से, और इन्होंने अपना एक कल्ट वहाँ पर शुरू किया।
इतना प्रभावशाली बोलते थे, इतना प्रभावशाली बोलते थे कि हजारों हजारों लोग उनसे आकर्षित हो गए। जब ये बोलते थे उठो, सब उठ के खड़े हो जाते, बैठो, बैठ जाते, सो जाओ, सब लेट के सो जाते थे। इतना भयंकर फॉलो करते थे। एक दिन इन्होंने कूलेट बनाया, जैसे हमारा रसना होता है ना, वैसे वहाँ कूलेट होता है पानी में घुल के, उसमें उन्होंने जहर डाल दिया। और कई लोगों ने देखा कि वो जहर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप, और सबको ग्लास दिया एक, बोले पी जाओ, सब पी गए। गयाना बिगेस्ट मैसेकर, सबसे बड़ा नरसंहार अभी तक की हिस्ट्री में गयाना का यही था। कारण क्या है? ब्लाइंड फॉलोइंग। पूछा ही नहीं कभी कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भावना ही नहीं है। तो ये ब्लाइंड फॉलोवर बनना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये भक्ति में कहीं समर्थन नहीं देगा, कहीं भी आगे नहीं बढ़ाएगा। एक दिन आकर के हमको पता पड़ेगा कि अरे हमने अभी तक कुछ हासिल करा ही नहीं। तो इस प्रकार की सिचुएशन से भी बचना चाहिए। वास्तव में साधु गुरु की वाणी पर भरोसा रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे भक्ति तत्व को समझ पाएंगे, और तब गुरु के ऊपर वास्तविक निष्ठा होगी। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, वास्तविक निष्ठा निर्देशों का पालन करने से आती है, और ये अवस्था अंत तक रहेगी। उस समर्पण को व्यक्ति छोड़ नहीं पाएगा। गुरु चले जाएंगे तो भी नहीं छोड़ पाएगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर व्यासासन है, लॉस एंजलिस मंदिर की एक तरह से सेम कृति बनाई है। ये प्रथम डिजाइन थी व्यासासन की इस्कॉन में। इससे पहले प्रभुपाद जी चेयर्स पे, सोफास पे बैठते थे। लॉस एंजलिस के भक्तों ने प्रथम डिजाइन ये बनाई थी व्यासासन की। प्रभुपाद जी जब इस व्यासासन को देखे, प्रभुपाद जी बैठना नहीं चाह रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, मैं इसके लायक नहीं, मेरे गुरु महाराज का चित्र आप इसके ऊपर रखिए। क्या समर्पण का स्तर हो। भक्तों ने खूब विनय अनुनय किया, प्रभुपाद जी आप बैठिए, आप ही तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के प्रतिनिधि हैं। और जब प्रभुपाद बैठे, आंखों से आंसू आने लगे, ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। ये कृतज्ञता गुरु के लिए ब्लाइंड फॉलोइंग से नहीं आएगी, कभी वो भाव नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हम वास्तविक साधु संग करेंगे, शासन ग्रहण करेंगे, निर्देश पालन करेंगे, ऐसा अटैचमेंट गुरु से हो जाएगा कि फिर उस भक्त को कोई जीवन में नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जार प्रति गुरुदेव है प्रसन्ना, कोनो विघ्न तार नहीं करे अवसन्ना। जिनके प्रति गुरु प्रसन्न है उनको कोई विघ्न नहीं रोक सकता है। अब तोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, उसको तिरस्कार कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, वो भक्त कभी अपनी भक्ति में टूटेगा नहीं। ये साधु संग है। साधु संग को चैतन्य चरितामृत में एक लाठी के समान तुलना की है। लाठी आने से क्या होता है? एक संरक्षण की भाव आता है। क्या मेरे पास लाठी है, कोई जानवर मेरे पास नहीं आ सकता है। उसी तरह कोई अनर्थ मुझे नहीं सता सकता है, और गुरु का आश्रय मैंने ठीक प्रकार से पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जब गुरु के प्रति हमारी आसक्ति निष्ठा होती है, साधु संगम करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास करते हैं, तब दूसरी स्टेज आती है जिसका नाम है भजन क्रिया। ये भजन क्रिया है, इतने आसान नहीं है। कई बार कई वक्त बोल ही देते हैं, मैं अनर्थ निवृत्ति में हूँ, मैं भजन क्रिया में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। श्रद्धा शुरू कितनी हुई है वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भजन क्रिया साधु के प्रति जब पूर्ण रूप से आकर्षण, आसक्ति हो जाता है, उसके बाद भजन क्रिया शुरू होती है। अब वो सीखता है कि वास्तविकता भक्ति की क्या है। वर्चुअल रियलिटी बहुत हो गई, अभी तक सुना है, अभी तक करा नहीं है, अभी करने का समय है। देखिए भौतिक समाज ना वर्चुअल रियलिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढकेलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं माया, जो है नहीं लेकिन प्रतीत होगा जैसे सच है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। लोग इतने तल्लीन है, अभी आप वृंदावन मायापुर जाओ, कोई नाच रहा होगा, कोई कैमरा पकड़ कर खड़ा होगा, यही है धाम यात्रा। जितना है सब यही रील्स, सोशल मीडिया। एक तो व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया
कि आपकी फांसी है, और जज ने बोला फांसी देने के पहले इनको पूछ लेना कोई आखिरी इच्छा हो तो। फांसी देने के पहले उसको बोला कोई आखिरी इच्छा है? बोले मोबाइल मिलेगा क्या? बोले क्यों? स्टेटस डालना है डेड। ये स्थिति है। वर्चुअल से बाहर निकलना है, वास्तविकता भक्ति की क्या है, अब क्रिया शुरू करनी है। ये क्रिया है भजन क्रिया। ये हमको साधुओं के बीच में भक्ति करने की शिक्षा देती है। क्या श्रवण है, क्या कीर्तन है, क्या सेवा है। भज मतलब सेवा। सेवा में क्या चुनौतियां आती हैं? स्वार्थ परायणता से निस्वार्थता क्या होती है, ये भजन क्रिया सिखाती है। अभी तक जो कुछ किया हमने अपने लिए किया, अभी हम वैष्णवों के लिए करें, ये भजन क्रिया सिखाती है। भजन क्रिया का अर्थ है स्वार्थ परायणता से निस्वार्थता की ओर की यात्रा। हम अभी तक जो करते थे, हम सोचते थे हम महान बन जाएंगे, अब हम सोचते हैं कि हम भक्तों को कैसे प्रसन्न करें। ये भजन क्रिया है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, दूर रह के कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्तों की जब तक प्रैक्टिकल सर्विस नहीं होगी ना, वो भजन क्रिया की शुरुआत नहीं होगी। तभी हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। जो नित्य अहंकार के शोधन की मैं बात कर रहा था, वो कब होता है? जब भक्तों के बीच में थोड़ी घिसाई होती है, जब लोग हमें कुछ बोलते हैं, हमको सहन करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग सहन करना सीखते हैं, तब नित्य अहंकार का शोधन होता है और एक भक्त समाज की सृष्टि होती है जहाँ एक दूसरे के से मदद करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है, जंगल का, वन का चित्र दिया है। वन हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वास्तव में जितना जंगल भूमि के ऊपर है, उससे ज़्यादा घना जंगल भूमि के नीचे होता है। वास्तविक जंगल कहाँ है? भूमि के नीचे है, क्योंकि वो अपने आप में एक नेटवर्क सिस्टम है, जो रूट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे की। 2 मील दूर अगर किसी पेड़ को कोई कैल्शियम की कमी है, तो वो सिग्नल देगा जड़ों से कि मुझे कैल्शियम की कमी है। और दूसरा पेड़ भाई 2 मील दूर हो, जिसके पास वो कैल्शियम है, वो अपने नेटवर्क सिस्टम से एक दूसरे की जड़ों से पास करता हुआ उसको कैल्शियम पहुंचा देगा। ये जंगल है। एक दूसरे की मदद, जहाँ पानी की कमी है दूसरे पेड़ पानी पहुंचा देते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है दूसरों के साथ बांट देते हैं। तब जंगल इतना घना घना ग्रोथ होती है। और जंगल का एक और नियम है, जिस दिन जो पेड़ दूसरों को सहायता नहीं कर पाता है, उस दिन वो मरना शुरू हो जाता है। ये जंगल का नियम है। जिस दिन उसकी जड़ें दूसरे पेड़ों को छोड़ देंगी, जिस दिन कमज़ोर हो जाएंगी, जिस दिन दूसरों से पोषण प्राप्त नहीं कर पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, उस दिन वो सूख जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज बताते थे, डार्केस्ट डे इन वन स्पिरिचुअल लाइफ इज व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एडवाइस। सबसे काला दिन हमारे आध्यात्मिक जीवन का, सबसे दुर्भाग्यशाली दिन, जिस दिन हम दूसरों से मदद लेना छोड़ देते हैं। ये जंगल का उदाहरण। इससे भजन क्रिया शुरू होती है। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अभी आप लोग चॉइस कीजिए। आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। किसी को कुछ डिस्कस अभी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वक्त कुछ शेयर कर सकते हैं, 1-2 वक्त, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने से भी पछता नहीं है एक साथ। कुछ वक्त कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, माइक दीजिए। एक बार मैं राधा स्वामी पर ये बताते एक बार होता कि जाने को मुझे याद नहीं है। जो फॉलोइंग वाली बात है ना, इसमें इसमें एक स्टेज और भी है। I will follow 50-50.
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरे कृष्ण। पानी चाहिए, पानी, आई विल फॉलो 50-50। थोड़ा पानी चाहिए। इससे सुना था मेरे याद में आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ मैं अपनी मानूंगा, कुछ आप ही करूँगा। डॉक्टर के पास गया और लिवर खराब था, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो शराब पीता था। बोला ठीक है डॉक्टर, आप दवाई दें, दवाई मैं आप ही दे दूँगा, तो शराब ही मत पीजिए। इस वजह से प्रगति नहीं हो पाती। जब तक सरेंडर नहीं है, विश्वास के साथ आपने बताया, तब तक वो वर्क नहीं कर पाता इस बात के लिए। और जैसा आपने बताया कि जब तक हम एडवाइस नहीं लेते हैं भक्ति के हर स्टेज पे, हमारे नेता जी महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि कैसे कर सकते हैं। He choose many of his followers to take advice from, consult them as शिक्षा like that. राधा स्वामी महाराज बताते हैं, कई लोग गुरु 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 करते हैं। एक्चुअली सच मायने में जो गुरु की या निष्ठा या भक्ति जो है वो ये है कि हम गुरु गुरु करें तो महत्वपूर्ण है, या गुरु के निर्देशों के कितना पालन करते हैं महत्वपूर्ण है। भले दिखावे के गुरु गुरु न करें, लेकिन हम कितना उसको पालन करते हैं जो बनाते हैं। और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं इसके अंदर। आपने बताया कि साधु वह है जो अपनी भजन क्रिया में यह है कि जब अपने स्वार्थ से और निस्वार्थ को लाते हैं, तो हम लोग देखते हैं प्रचार करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काफ़ी स्टेज तक एक प्रचारक वहाँ तक बना रहता है कि जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। वजह उसकी प्रगति ज़्यादा हो जाए तो आगे बढ़ जाए, उतना उसका भाव नहीं आ पाता। जब तक ये नहीं होता मिशनरी स्पिरिट, तब तक प्रचार सक्सेस नहीं होता। और इसका हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कितने प्रचारक बन रहे हैं, कितने लीडर्स बन रहे हैं, कितने लोग इंगेज हो रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको उसको चेक करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे प्रचारक भी है और उनके लास्ट कर रहे हैं आज कंप्रोमाइज करना पड़ा है, इसकी है तो ये बहुत जरूरी है। हम देखें उसका रिजल्ट तो हम ना रहे, उसके अंदर हमको कहाँ परिवर्तन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमको उसके अंदर कुछ सुधार लेके सुधार करना चाहिए। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेस इतना पावरफुल है, रिजल्ट आ गया है। और तो ये कुछ कहना चाहते हैं। और दूसरा, कई सारे भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, संग लेने वालों ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब संग लेने में लोग जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति ढूंढते जो खुद ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है। समझने वाले समझ जाए इस बात को। अगर हमको भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को और सुदृढ़ करना है, उन समय को पहचाने, उन भक्तों को संग लेना प्रारंभ करें जो और ज़्यादा सक्रिय है और अपने कहना चाहिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में है, या खुद एकदम हर चीज़ को बहुत विस्तार से कर रहे हैं, तब प्रगति होगी। खाली उनको पकड़ के बैठे तो प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो प्रगति होने वाली नहीं। आप भी बता सकते हैं। एक आपने जो पॉइंट बताया आपने कि हम उस व्यक्ति से कंसल्ट करते हैं कि जो हमारे पता है कि हमारे फिगर में बनने वाला, हमें को काटने वाला नहीं है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा था। ये मतलब आमतौर से देखा जाता है। और एक बात बहुत इसमें मैं पूछना चाहूँगा या ऐड करना चाहूँगा कि जब हम किसी दूसरे को समझाते हैं तो हमारा भाव कुछ और होता है। जैसे 10-14 से समझाएंगे हम लोग, तथ्य अनुकंपा तेरे कर्मों के वजह से कुछ, लेकिन जब वो बात अपने ऊपर आती है तो फिर हम बन जाते हैं 16.14 ईश्वर अहम होती मेरे हिसाब से। तो उससे क्या होती है कि दूसरे के जिसको हम समझा रहे हैं उसकी श्रद्धा देखता है। तो जब ये व्यक्ति अपने पे आई है, इस पे बात आई है, तो इसका रिएक्शन रेस्पॉन्स का रिएक्शन इतना डरावना है कि वो उसकी श्रद्धा कमजोर होती है सामने। उस श्रद्धा को कैसे हम उसको उठाएं और उस समय, इसीलिए प्रचार जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यद्यपि प्रभुपाद बोले इट्स आवर फैमिली बिजनेस और हम सभी को प्रचार में लगा देते हैं, लेकिन मार्गदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत आइडियल बनना चाहिए, क्योंकि एक तरह से गुरु का काम है। आप दीक्षा नहीं दे रहे हैं लेकिन वास्तव में गुरु का ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम स्वयं उस स्तर पे नहीं रहेंगे, प्रचार से ज़्यादा हम उन लोगों को तोड़ देंगे। हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा तोड़ रहे हैं।
प्रभुपाद बोलते थे ना, प्रवचन के बैगन, प्रवचन करता बहुत प्रवचन में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन नाम ही है बैगन, कोई गुण नहीं है उसमें। फिर घर जाके देखता है पत्नी ने बैगन की सब्जी बनाई है। बोले आप तो बैगन खाएंगे नहीं? बोले नहीं ना, वो प्रवचन के बैगन थे, ये थाली के बैगन है। तो ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए, इससे साधु की परिभाषा ही चली जाती है। साधु मतलब ही है जो सरल हो, सरलता ही वैष्णवता है। जो सरल नहीं है, जो दोगलापन जिसके अंदर है, जिसके अंदर कुटिलता है, वो फिर साधु नहीं है, वो बगुला है। तो बगुला क्या, दूर से दिखता है हंस जैसा, लेकिन मछली पकड़ने की फिराक में, तो उस तरह साधु संग फिर काम करेगा नहीं। तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको बहुत प्रयास करना चाहिए कि लोग आपको गुरु जैसा देख रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा को बनाए रखना, ये परंपरा के लिए आपकी सेवा है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? अपने प्रचार के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया। ज्ञानी और योगी इतने लंबे संकट करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। लव मात्र साधु संग सर्व सकती है, वेरी कि वास्तव में एक भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है। जो बड़े बड़े कर्मी ज्ञानी योगी इसे तो नहीं प्राप्त नहीं कर पाते, देंगे क्या किसी को? तो भक्ति की महिमा है, वैष्णव संग की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक पॉइंट आया था कि श्रद्धा, अभी लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग गुरु गुरु श्रद्धा करते हैं, जब तक वो श्रद्धा साधु शास्त्र के पे नहीं जाएगी, श्रद्धा कर नहीं वहाँ पे भी गुरु के बारे में इसलिए बोलते हैं कि गुरु के साथ रहे नहीं है। हाँ, उनका नाम लेकर गुरु के साथ जब रहेंगे सब पता पड़ जाएगा। और उनका नाम लेकर इम्प्रेस करने के लोगों को भी आज सो मच क्रेडिट, मैं गुरु पहले मैं कितना हूँ समझ रहा हूँ, कितना पालन कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा श्रद्धा रखना दिया, डिटेलमेंट बहुत जरूरी था। ये श्रद्धा और न सिर्फ अपने गुरु पर, बल्कि गुरु से ईशान गुरु पर बढ़नी चाहिए, साधन करनी चाहिए, शास्त्र करना चाहिए, तब वो वास्तविक श्रद्धा होगी और तब वो बढ़ेगी। बहुत अच्छा। और कोई स्मित्रा अधिका माता जी। आपने जो बताया कि हम विद्या से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो मुस्कुराते रहते हैं, तो कभी हमें कुछ बोलते नहीं है। और ये भी बहुत सही कहा कि गॉड है जिन्हें हम बहुत मर्सीफुल मानते हैं, और खुद के प्रति तो अगर अपराध भी हो जाए तो ये हमें क्षमा कर देंगे, लेकिन उन्होंने सच्ची माता का क्षमा नहीं किया, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से। अगर कोई सबसे स्ट्रिक्ट इनकारनेशन है तो वो चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य लीला पढ़ेंगे आप देख सकते हैं मुकुंद को कितना स्ट्रिक्टली डील किया, छोटा हरिदास, सभी चरित्र आप देखिए, जगाई मधाई शुरू करके सब। कहने का अभिप्राय है कि वो महावदन्य है, पाप जिन्होंने किए हैं उनको सब भूलने के लिए रेडी है, लेकिन फिर वैष्णव अपराध भक्ति में आने के बाद उसको सहन नहीं करते। और गुरु का शासन स्वीकार करना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे चलने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रगति नहीं होती। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और शांति देने की बात है तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमें पता है कि जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ कि सपोज मेरी प्रगति रुक गई है किसी कारणवश और मैं बढ़ नहीं हूँ, लेकिन इस मिशन में हूँ, तो जो उन्नत भक्त होंगे अगर उनकी कृपा होगी तो वो सोचेंगे कि इसे छोड़ देंगे तो ये खुद निकल जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसे पकड़ के रखा है तो हो सकता है कि ये फिर से प्रोग्रेस करे। तो ऐसे ही अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है कि जैसे हमें लगे कि छोड़ देने से वो चला ही जाएगा, सपोज कोई भक्ति वृक्ष का मेंबर है या अपने ग्रुप का कोई मेंबर, तो अगर हमने उसे रखा और थोड़ा संग दिया और बुलाते रहे तो वो टिका रहेगा और आगे जाके। देखिए इसमें थोड़ा सा सेंसिटिवली प्रचारक को देखना चाहिए। जैसे
मान लीजिए किसी वैष्णव के ऐसी आदतें हैं या किसी नए जो न्यूली प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, कई ऐसी आदतें हैं जो बाकी लोगों को प्रभावित कर रही है, तो फिर प्रचारक को क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे मैं छोटा हरिदास के बारे में बता रहा था, महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग किया, लेकिन फिर बाकी भक्तों ने उसको सेवा में लगाया दूसरी जगह, बोला आप बंगाल जाइए, सची माता को खबर दीजिए महाप्रभु ने। तो उसी प्रकार से प्रचारक हो सकता है कि पूरा एक जो समुदाय है उसकी रक्षा करने के लिए उस भक्त को किसी स्थिति में आने के लिए निमंत्रण ना दे, लेकिन फिर उतना ही जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसको अलग से भी पोषण दे। केवल त्याग करना ये वैष्णवता नहीं है, आपने उसको अलग रखा है तो फिर उसका भी पोषण देना चाहिए। जैसे हम जब कॉलेज में थे तो कई बच्चे जो 16 माला नहीं कर पाते थे, प्रिय गोपेश प्रभु के अंडर हम लोग थे, तो हम जितने भी नटखट लोग थे उसमें कुछ ज़्यादा नटखट थे जो सुबह नहीं उठते थे, कभी पेट दुखता था, कभी हाथ दुखता था, कभी आँख दुखती थी, कभी आँख की पलक दुखती थी। तो क्या सिस्टम किया था, मेन वॉइस की बिल्डिंग थी जिसमें जो भक्त सुबह उठते हैं, हमारी रिपोर्टिंग टाइम प्रभु जी ने सेट की थी 4:10, मंदिर से 20 मिनट पहले, और सब इतने सिद्धियां प्राप्त कर गए थे कि 4:05 पे उठते थे तो भी 4:10 पे 12 तलक लगा के आ जाते थे। एक बार तो मुझे याद है कि वॉइस में पानी खत्म हो गया था, अब बहाना बाय डिफॉल्ट अगले दिन मंगला आरती में शिक्षाष्टकम में 4:10 पे कौन ही जाएगा, पानी खत्म। कन्हैया ठाकुर प्रभु ने बोला बिस्लरी की केन लेके आओ, बिस्लरी की केन लेके आए थे, और सुबह हमारा एक कुंभ मेला बाथरूम था जिसमें बहुत सारे भक्त एक साथ नहाते थे, सबको बिठा दिया, और जीवदया प्रभु हमारे एक डिवोटी थे, उन्होंने वो केन से गुड़ुक गुड़ुक करके सबको नहलाया, फिर नहाओ और 4:10 पे चलो। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ जो नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक मकान छोड़ के एक और फ्लैट लिया था जिसको हम लोटस वॉइस बोलते थे, उसमें उनको रखते थे कि आप यहाँ रहिए, ठीक है, आप थोड़ा देर से उठते हैं, आप क्लास में आइए, आप प्रसाद लेने आइए, उस तरह। तो प्रचारक का काम केवल अलग करना नहीं है, फिर अगर आप उसको अलग कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको अलग अरेंजमेंट करना है। या तो एक ऐसा प्रोग्राम कर लिया जाए जहाँ उस तरह के भक्तों को थोड़ा लाइट डोज दे दें, फिर थोड़े ज़्यादा गंभीर लोग हैं उनको अलग तरह की शिक्षा दे दें। तो उस तरह से प्रचारक को एक माता पिता जैसे बच्चों को डील करते हैं। मेरी सिस्टर नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलती थी और मेरे को सीधा बल्ला पकड़ना भी नहीं आता है, मैंने कभी जीवन में स्पोर्ट्स नहीं खेले। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता ने दोनों को एक ही तराजू में तोला, उसको उस तरह से हेल्प की, मुझे मेरी तरह से हेल्प की। तो प्रचारक को उसी तरह अलग अलग स्तर के लोगों को मदद करना चाहिए। फिर कोई बोलेगा इतना टाइम हमारे पास कहाँ है, तो फिर कम प्रचार कर सकते हैं, जितने लोग भगवान ने आपके पास भेजे हैं उनको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी वांट्स टू ऐड समथिंग। प्रिय गोपेश प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत ही सिस्टमैटिकली आपने समझाया लेवल्स है। तो साधु संघ में तो जो ये क्वेश्चन ये था, जैसे हम जिन भक्तों के साथ में हमेशा रहते हैं, तो जिनके साथ में स्पेशली मैनेजमेंट में ही मनमुटाव ज़्यादा होता है, उसमें अलग अलग व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, अलग पहलू जो निकल के आता है। तो मुझे पूछना था कि कैसे हम उसको नज़रअंदाज करके जो इसेंस है, ठीक है, उसके ऊपर कैसे फोकस करता है। क्योंकि ये बहुत बार होता है कि जब हम साधु यानी जो कभी कभार जिनसे मिलते हैं या कोई बहुत वरिष्ठ लोग जिनसे कभी सुनते हैं, तो उनको साधु देखना वो इजी होता है, लेकिन जो हमेशा जिन भक्तों के साथ में व्यवहार होता है उनसे फिर फॉल्ट फाइंडिंग होता है, उनसे हमारा जो विजन है वो ये हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो क्या क्या हमको ये देखना चाहिए, कैसे इसको? ये समस्या तब आती है जब भक्त लोग
श्रवण कीर्तन से ज़्यादा मैनेजमेंट में समय देते हैं। अब मैनेजमेंट छोड़ना नहीं है, प्रभुपाद बोले नेसेसरी एविल, बट जितना समय हम साथ में आके मीटिंग्स करते हैं, जितना समय हम साथ में आकर के मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में साथ में आके श्रवण कीर्तन करना है। इससे हम एक दूसरे को साधु रूप में देखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने जो ये भागवत क्लास का सिस्टम रखा, प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों को बोला सबको एक एक दिन क्लास देना है। अब उनका पर्पस ये नहीं था कि वो प्रीचिंग की ट्रेनिंग देंगे भागवतम क्लास के रिलेटेड, क्योंकि उसके लिए तो भक्त लोग बाहर जा ही रहे थे प्रचार करने। भागवतम क्लास अलग अलग भक्त क्यों देते हैं? जिससे बाकी भक्त उसको वैष्णव की तरह देखें और वो भी बाध्य हो कि हाँ मैं थोड़ा श्रवण कीर्तन करूं। दोनों का जब श्रवण कीर्तन का अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन श्रवण एंड कीर्तन विल बी मोर देन मैनेजमेंट, तो फिर वो गलतियां नजरअंदाज आ जाए। अभी समस्या क्या है? एक्सपेंशन 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 इतना हमारे सिर में है कि वो श्रवण कीर्तन का टाइम ही नहीं है। और जितना समय हम आपस में मिलते हैं केवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। कभी हमने फोन लगा के ये किसी को, प्रभु जी आपसे 5 मिनट बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैंने आज प्रभुपाद की पुस्तक में ये पॉइंट पढ़ा, मैं बिल्कुल मतलब इतना गदगद हो गया हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इस तरह फ़ोन कितने लोगों को रोज़ आते हैं? प्रभु जी अर्जेंट बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, किसने क्या किया? मुझे अभी 2 दिन पहले ही फ़ोन आया, कल ही हम लोग एक घर में गए थे, फ़ोन आया ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु मंदिर से, बोले प्रभु जी एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कितनी बड़ी, छोटी की बड़ी? बोले बड़ी, बाहर आ जाओ। तो हमारे पास फ़ोन ही इस तरह आते हैं। तो अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंट इन मैनेजमेंट इज मच मोर देन अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंट इन श्रवण कीर्तन। हमारे मंदिर में एक और हमारी एक कमज़ोरी थी जो एक वरिष्ठ वैष्णव ने आकर के हमको सुधारा। हम लोग क्या करते थे, तुलसी आरती जब चलती थी तो 4-5 लोग खड़े हो जाते थे साइड में और वो प्लानिंग करते थे अनाउंसमेंट क्या क्या करना है, किस किस का वेलकम करना है, कौन को नरसिंह आरती देनी है, कौन को कल की मंगला आरती देनी है, कौन को क्या देना है। तो ये हमारी हैबिट बन गई थी, मतलब रोज़ की जो अनाउंसमेंट करेगा धीर गौर प्रभु विजन कृष्ण प्रभु, मैं, हम लोग 3-4 लोग हमेशा वहाँ साइड में खड़े होकर डिस्कशन करते। तो वो वैष्णव जो वरिष्ठ वैष्णव थे उनने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद बुलाया। वो बोले वृंदा देवी का काम है मैनेजमेंट करना, आप उनकी पूजा के समय पर अलग से मैनेजमेंट मत करो, ये टाइम है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का। तो कई बार हमारा इतना ध्यान मैनेजमेंट में घुस जाता है, तो श्रवण कीर्तन का थोड़ा टाइम भी जो हमारे हाथ में है ना, उसमें भी हम मैनेजमेंट करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, भक्तों का वो दूसरा जो साइड है, जो वैष्णवता का साइड है, उनको दिखते ही नहीं। हमको मैनेजरियल स्किल्स दिखते हैं, मैनेजमेंट मीन्स है मिस्टेक्स दिखती हैं, परस्पर त्रुटियां होती हैं और ज़्यादा डिसकंटेंट फीलिंग बढ़ती रहती है। इसलिए मैनेजर शुड कम मोर फ्रिक्वेंटली टुगेदर टू डू श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद को कई बार भक्तों ने बोला प्रभुपाद इतना पैसा खर्च होता है, सब जीवीसी लोग फ्लाइट करके आते हैं। उस टाइम पे टेम्पल प्रेसिडेंट भी आते थे, तो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट 100 मंदिर थे तो 100 टेम्पल प्रेसिडेंट्स प्लस जीवीसी सारों का फ्लाइट का खर्चा, इतने भक्त मायापुर आएंगे। प्रभुपाद बोले कुछ भी बंद करना है, ये बंद मत करना है, ये खर्चा होने दो, वो कोई बड़ा खर्चा नहीं है। बट साथ में आकर के जब भक्त लोग नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, आप पुरानी वीडियोस देखना, जब जीबीसी मीटिंग्स की 1996-97 सारे जीबीसी साथ में कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। आप सोचो जब ऐसे भक्त साथ में मीटिंग में बैठते होंगे तो कॉपरेशन करना कितना सरल हो जाएगा। लेकिन हम साथ में एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ पाएंगे डांस में, तो इसका मतलब कितनी दूरी हमारे बीच में है। और वो भक्त जब मैनेजमेंट करेंगे तो फिर कितनी कर्कशता आपस में होगी। तो इसलिए निवेदन सभी मंदिरों में ये किया जाता है, भक्त प्रसाद साथ में लें, कम से कम मंदिर के भक्त लोग जो हैं साथ में आकर के प्रसाद लें। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है, हमसे घर में सब अलग अलग पराठे खाते हैं, तो ठीक है, जितना मौका मिल सके श्रवण कीर्तन के आयोजन होना चाहिए। प्रचार से ज़्यादा जो कोर भक्त हैं आपस में आए, शाम को बैठें, भागवत ले लें, एक एक श्लोक सब पढ़ें, चर्चा करें, और कोई एजेंडा उसमें ना हो। फिर क्या होता है, वो सेक्शन भी वो सिलेक्ट हो जाता है कभी कि हमको कुछ जो एजेंडा सरकाना है धीरे से, वो सब बाहर रख के थोड़ा केवल श्रवण कीर्तन अगर करेंगे तो कई ज़्यादा हद तक प्रभुपाद के आंदोलन में हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे।
उस बारे में निवेदन करूँगा अपने वो जो उपस्थित हैं, जैसे देखो तो सजेस्ट भी किया कि जब भी हमारी कोई इष्ट गोष्ठी हो या एनुअल कमेटी की मीटिंग हो तो सभी भक्तों को समय पर भागवत अटेंड अवश्य करनी चाहिए, उसके बाद ही मीटिंग हो। इस प्रकार शहर को तो बैठने को जरूरी आपको कहा। एक मेरा प्रश्न इस बारे में आपसे है, सभी लोग भी सारी दे सकते हैं। जैसे यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोफाइल दिया है और ऐसा नहीं खाली मंदिर के भक्तों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है जो कृष्ण भावना के फॉलोअर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं। इसमें एक अंग है अपना मंगला आरती सब स्तुतियाँ करना, आरती होना, दुर्गाष्टकम, नरसिंह भैरव उसकी स्तुति, शिक्षाष्टकम। एक अंग है जप करना, एक अंग है गुरु पूजा, एक अंग है भागवत श्रवण लेने के प्रसाद। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम क्या है? क्योंकि लोग इसको समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बने, सभी इम्पोर्टेंट है 5, ऐसा नहीं कि कोई नॉन इम्पोर्टेंट आइटम डाला गया है। तो किसको हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी ने सुबह का कार्यक्रम बनाया ही ऐसा है कि जो रूप गोस्वामी द्वारा दिए ये 64 अंग हैं उन सबको उसमें अपनाया है। 5 उसमें मुख्य हैं और भक्ति रसामृत सिंधु अनुसार नाम संकीर्तन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम के संदर्भ में देखें तो भक्त लोग जब सब आकर के साथ में जप करते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। तो समझिए इस बात को, तो कई लोगों को क्या लगता है कि मंगला आरती मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट दैट इज कंबाइंड जपा। अभी आज तो कह रहे थे आज कल की बात है आपने मेरे का सभी लोग जब करते हैं नहीं उपस्थित हो और प्राय सभी हमारे करते हैं, प्राय घर करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही विशेष हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि ये एक ऐसी जगह पे हम भूमि मिली और बन रहा है जो अपनी जितनी कॉन्ग्रेगेशन मेंबर्स हैं उनके यहाँ से बहुत नजदीक है, ऐसा बहुत कम होता है। प्राय करके हर शहर में मंदिर बहुत दूर हुआ करते हैं, लोगों के घर बहुत दूर हुआ करते हैं। यहाँ पर एक सुविधा प्राप्त हुई है कि अगर मान लो 5 बजे मंगला आरती प्रारंभ होती है और 5 बजे यहाँ पर 5:15 है तो पूछने वाला नहीं आपको लेट हो गए, मंदिर में गया अगर लेट कह जाते हैं, कुछ नहीं है। 5 को नहीं 5:15 पे आइए, 5:30 पे आइए, 5:45 पे आइए, 6 पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए क्या संडे को सारे भक्तों को खासकर जो डिवोटी कहते हैं उनको विशेष करके जिनकी इच्छा हो गई उन लोगों को पूरा प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले जपा करना चाहिए। मैंने एक बार श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को बोला कि महाराज मैं जब मंदिर में जब करता हूँ तो बड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ, जब घर में जब करता हूँ तो बड़ा अच्छा जब होता है। महाराज ने बोला क्योंकि तुम जब मंदिर में जब करते हो तो तुम सुनते हो जो तुम बोल रहे हो, घर में जब जब करते हो सुनते ही नहीं तो तुमको लगता है अच्छा लग रहा है। वहाँ पर वो जागृति नहीं है। इसकी सबसे निवेदन है सब लोग बात अलविदा समझिए, इसलिए प्रोग्राम से चेंज किया गया है, मैथ को समझिए। आज मैंने देखा कि बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भक्त लोग जब किसी में नहीं थे, मंगला आरती में नहीं थे, गुरु पूजा में नहीं थे, उन्हें बाद में आए। तो इसलिए इसको समझिए मैथ को और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से गलती से बाहर निकल के आए। कम से कम संडे को विशेष और भी जब और साथ में करने की चेष्टा करें, भाव स्मरण करने की चेष्टा करें ताकि हमारा और सारा चीज़ सही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? हरे कृष्णा जी, थैंक यू। मेरे को फर्स्ट सेकंड स्लाइड में आपने जैसे बताया था कि हम लोग को साधु संघ के अंदर आश्रय लेना बहुत जरूरी है और जब तक फुल फेथ नहीं होगा तब तक आश्रय नहीं होगा। तो हम लोग कैसे अर्जेंटली डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग को, जैसे आपने भजन भी कोट किया था कि हम लोग को आश्रय चाहिए और उसके लिए हम लोग को इतनी लालसा होनी चाहिए कि हमको अभी आश्रय लेना है और आश्रय नहीं मिलेगा तो उसका रेपुटेशन क्या होगा। तो जब हम कोई लैंड खरीदते हैं तो कितनी जल्दीबाजी करनी चाहिए रजिस्ट्री करने की? कितने दिन लगाने चाहिए? 1 हफ्ता, 10 दिन? हाँ, सबसे पहला काम, नहीं तो वो कब पलट जाएगा, कब हाथ से जमीन चली जाएगी आपको पता नहीं।
उसी तरह वैष्णवाचार्य बोलते हैं, आश्रय लोइलो भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे आकर। जो आश्रय लेकर के अपनी सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, वो रजिस्ट्री है। नहीं तो कभी भी हमारी भक्ति जा सकती है। बिना आश्रय के जो है, बिना गुरु के सानिध्य में जो है, बिना मार्गदर्शन के किसी भी समय पर माया उनको चीट कर सकती है। इसलिए बोले सूरज से धारा, कभी भी जा सकती है। तो जब हम श्रवण करते हैं, इस महत्व को समझते हैं, उस रिस्क को समझते हैं, तो आश्रय लेने में और ज़्यादा हमें उत्साह आएगा। नहीं तो फिर इग्नोरेंस इज ब्लिस। हमको लगता है, हम जब सुनते श्रवण करते नहीं हैं तो हमको लगता है हमारी भक्ति अच्छी ही चल रही है। मुझे बता रहा था महाराज जी, उदाहरण देते हैं, 5 बजे उठते थे तो लगता था कि हम बहुत महान भक्त हैं। नहीं, जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं, भक्तों का आदर्श देखते हैं, तो हमारे अंदर भी इच्छा आती है कि हमको प्रगति करनी चाहिए। तो ऐसे संगति करना जो उत्साही हैं आश्रय लेने के लिए, ये सरल उपाय है। कोई भी गुण को हमको प्राप्त करना है तो ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए जिनके अंदर वो गुण है। जैसे किसी को शराबी बनना है तो पहले दिन अगर वो शराबियों के बीच में बैठेगा तो उसको लगेगा कि अच्छे लोग नहीं हैं। दूसरे दिन भी बैठेगा तो उसको लगेगा इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर तीसरे दिन थोड़ा चलो मन का मन रखने के लिए थोड़ा चख लेता हूँ, चौथे दिन में वो शराबी बनेगा। इसलिए रेगुलर सर्विस, रेगुलर संग ऑफ सिंसियर डिवोटीज, उससे हमारे अंदर वो चेतना आई कि नहीं, आश्रय लेने का ये फल होता है तो मुझे भी लेना चाहिए। और आश्रय ले लिया है या मिल गया है, मतलब लेते तो नहीं है, मतलब मिलता है, मिल गया है, उसका प्रमाण होता है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको आश्रय मिल गया? जिसको आश्रय मिल गया है उसका एकमात्र प्रमाण है कि वो निर्देश पालन करने में उत्साही रहेगा। एकमात्र उपाय है। आश्रित भक्त मतलब निर्देश पालन के लिए उसका उत्साह है। मैं भी अलाचुआ गया था, उधर 200 प्रभुपाद शिष्य रहते हैं और सबकी उम्र 75-80 साल से ऊपर है। मैं जब वहाँ मंगला आरती में गया तो मैं इतना इमोशनल हो गया। इतने बूढ़े बूढ़े प्रभुपाद डिसाइपल्स, चलते नहीं बन रही है, कई ओवरवेट है, कोई स्टिक से आ रहा है, माताएं लोग खुद ड्राइव करके आ रही हैं, और वही लोग पूरी सेवा करते हैं। बर्तन मांजने से लेके विग्रहों की ड्रेसिंग करना, तुलसी आरती गाना, मृदंग बजाना, सारे काम वो लोग करते हैं। 50-50 साल उनको हो गए, लेकिन वही आदेश कि यहाँ प्रभुपाद जी बोल के गए हैं, ये आंदोलन को आगे हमको बढ़ाना है, यथा योग्य अपना काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आश्रित भक्त। जिसका उत्साह ही नहीं है आदेश पालन करने के, उसने क्या आश्रय लिया है? आश्रय का मतलब है जो निर्देश पालन करने के लिए उत्साही है। उत्साह देख सकते हैं। इतनी प्रसिद्धता सुनते हैं। हाँ, यहाँ का दुख स्टॉल में सुधार कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी मंगलारती में आते नहीं है लोग यहाँ पे, कभी कभी ढंग से जब करते नहीं है, कभी कभी आकर तो सुनते नहीं, कभी कभी कोई सेवा करते नहीं है, कोई इसी के मेंबर नहीं है, कोई ये नहीं करते तो प्रचार नहीं करते हैं। आज जो लोग मंदिरों में रह रहे हैं, जिन्होंने समर्पण किया है, जितना इतना जिम्मेदारी दी हुई है, जो सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं, अगर कंपेयर करें तो कहाँ पे होता है? यू आर वेरी स्पेशल। आपने एक पॉइंट बताया कि सर्विस इज द की, इसका आपने एग्जाम्पल दिया बरसात महाराज का, तो ये पॉइंट मेरे बहुत ही हुआ। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे सर्विस बहुत ही मतलब प्रभु जी की कृपा से, गुरुओं की कृपा से बहुत इजीली मिलती है, इसलिए हम लोग शायद सर्विस को बहुत ही कैजुअली है। तो जो भी सर्विस एक्टिव हम इतना कर नहीं पाते हैं, पर जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से, तो उन सर्विस को से हम कैसे मतलब डेडिकेशन के साथ। श्रुत कीर्ति प्रभु जब उज्जैन आए थे
काफ़ी अच्छे उन्होंने प्रवचन दिए थे पिछले साल, इस साल भी आ रहे हैं। और एक बात वो कई बार दोहराते थे और अपने अनुभव से उन्होंने दोहराया, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने फेस की लाइफ में। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए अपनी सर्विस छोड़ना मत। बस आपकी कॉन्शियसनेस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कठिनाई आ रही है, हम अगर करते रहेंगे ना तो पवित्र हो जाएंगे। हाँ, उसमें एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। कई सेवाओं में अहंकार ऊपर जा रहा है तो हम वरिष्ठ भक्तों से जाके बात कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ये बहुत कठिन काम है। गुरु महाराज बोल देते थे प्रवचन में, इस्कॉन छोड़ के कभी मत जाना, ये नाव है, प्रभुपाद कप्तान है, नाव से कभी मत कूदना, नाव में बैठे रहोगे तो एक दिन भगवत धाम पहुँच जाओगे। लेकिन ये आसान नहीं। जो अप्रतिहता हमेशा सेवा में लगा रहता है, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा, और जो जितना करता है उसको उतना ब्लेम भी मिलता है, क्योंकि कई बार हमको क्रेडिट भी मिला है जो हमने नहीं किया। जो आगे है फ्रंट में, बाकी लोग सेवा करते हैं, उसको क्रेडिट भी तो मिलता है ना। तो कई बार फिर उसको ब्लेम भी मिलता है जो उसने नहीं किया। तो बहुत सारी समस्याएं सेवा में आ सकती है। इसका एकमात्र सूत्र यही है, सेवा हमको करते रहना है। और जब हम सेवा करते रहते हैं तो धीरे 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 वो शुद्धता, वो भाव हमारे अंदर आ जाता है। जैसे हम भगवान का पर्दा खुलता है, हम सब दंडवत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवत धाम में जब कृष्ण को माता ईश्वर तैयार करती हैं, वो कृष्ण जब द्वार से बाहर निकलते हैं, सारे गोप बालक बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो ये उनका भाव है। और हम लोग क्या है, जानबूझ के दंडवत देते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। ये करते करते एक दिन भाव आएगा कि हाँ, राधा गोविंद को देख करके मूर्छित हो गए। इसलिए सेवा करते रहना है। तो सेवा करते करते वो भावना डेवलप होती है। हरे प्रभु जी, जो स्मिता रानी का माता जी ने सवाल पूछा था उसी से संबंधित है कि जैसे कई बार कोई भक्त होते हैं, हम उनको बहुत बार बोलने के बावजूद भी वो नहीं उत्साह दिखा पाते हैं या दिखाते हैं, तो हम उनको नजरअंदाज या उपेक्षा के भाव से देखते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर उनसे प्रेमपूर्वक? इसमें दो बातें हैं। एक तो भक्तों का समय बड़ा सीमित होता है और उनकी क्षमताएं भी सीमित होती हैं। तो कई बार उनको चुनाव करना पड़ता है। अभी सीमित समय है, किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम देना है। तो वो उनका बैड इंटेंशन नहीं है, बट प्रभुपाद की सेवा के लिए उनको कई बार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे जन्माष्टमी, एक डोनर है, आपको पता है 1 लाख रुपए देगा। एक है जो 500 रुपये चिक चिक करके देगा। आपके पास 10 मिनट है, आप किसके पास जाएंगे? आप अपेक्षा नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन कभी कभी प्रभुपाद के आंदोलन के लिए देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन ज़्यादा जिम्मेदारी ले सकेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी वो काम किया, सबको संकीर्तन कराया, लेकिन रूप सनातन को 2-2 महीना बैठ के प्रवचन दिया। उनको पता है ये आगे जाके आंदोलन को लेकर आगे जाएंगे। तो ये काम कई बार प्रचारक को करना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर अगर उसका सामर्थ्य है कि वो दूसरे वैष्णवों के केयर में उसको दे दे, या फिर अगर जैसा मैं माता जी प्रश्न में ही बोल रहा था, ऐसा कोई व्यवस्था हो जाए जहाँ अलग से वो उनको समय दे दे। उपेक्षा करना वैष्णव धर्म नहीं है। वैष्णव किसी की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर कोई लिमिटेशन के कारण वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो अन्य व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे इस्कॉन के कई गुरु वर्ग हैं, वो बोलते हैं कि मैं समय नहीं दे, आप मेरे ये वरिष्ठ शिष्य से गाइडेंस ले लेना। इसका मतलब ये नहीं वो हमको प्रेम करते, वो अपनी क्षमताओं में रहते हुए आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी तरह हमको भी जो ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा आयोजन करना चाहिए कि उसका भी पोषण होता रहे और हमारा भी प्रचार कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है। राधा जन्मभूमि से मैं बात कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने कहा ना कि सब लोग यहाँ आते हैं और बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। हम लोग को एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन तो आपने भी किया था शुरुआत में, लेकिन ये जो सेमिनार है ना, प्रभु जी सच्ची बोलूं ना, अदृश्य रूप से थप्पड़ पड़ रहे हैं मुझे और इतना गिल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मन से मैं ज़्यादा आलसी हूँ।
बाकी और कोई कारण नहीं है आगे नहीं बढ़ने के। और प्रभु जी हमसे जो अपेक्षाएं रखते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बता सकती हूँ कि हाँ, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जो कमियाँ मैं कर रही हूँ या गलतियाँ कर रही हूँ वो ना करूँ। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। मैं हाँ ये सब शास्त्र की बातें हैं। हम आपस में सब प्रभुपाद के अनुयायी एक साथ बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। तो वही उद्देश्य से आपस में आके चर्चा करना चाहिए। और बिल्कुल सही है प्रभु जी, जब तक हमें खुद को ही पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू प्रभु हरे जी। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाप्रसाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सब लोग शाम को